चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप सभी का प्रेम से अभिवादन करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह अद्भुत पर्व है। आपके लिए चमत्कार करने के लिए प्रभु ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हर एक अद्भुत पर्व में कई लोगों के लिए प्रभु चमत्कार करते हैं। कई सारे लोगों ने पाप से छुटकारा पाया है, अपनी बीमारियों में चमत्कार पाया है, शैतान के पकड़ से छुटकारा पाकर चमत्कार का अनुभव किया है। ठीक उसी तरह से चमत्कार करने के लिए आज परमेश्वर ने आपको इस कार्यक्रम से जोड़ा है। इसीलिए आज के इस दिन आपके लिए चमत्कार होने वाला है। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करके आपको खुशियों से भर देंगे। बड़े प्रेम से यीशु छुड़ाता है सेवकाई की ओर से आपका स्वागत करने में हमें बड़ी खुशी हो रही है। सोशल मीडिया और दूसरे प्रसारणों के द्वारा इस कार्यक्रम से जुड़े आप हर एक का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। प्रभु परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए चमत्कार करना चाहते हैं। इसीलिए आपको उन्होंने इस कार्यक्रम से जोड़ा है। इसीलिए प्रार्थना और प्रतीक्षा के साथ प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए। प्रभु निश्चय बड़े कार्य करेंगे। भारत के कई एक राज्यों से आप इस कार्यक्रम में जुड़े हो, तमिलनाडु के कई जिलों से आप जुड़े हो, दुनिया भर के कई देशों में से आप जुड़े हो। आप कहीं से भी इस कार्यक्रम से जुड़े हो सकते हो। प्रभु परमेश्वर आपकी बहुत ही करीब हैं। उनकी उपस्थिति आपके पास में है। इसलिए आप जहां कहीं पर भी हो, प्रभु आपसे बात करने वाले हैं, स्पर्श करने वाले हैं, चमत्कार करने वाले हैं। प्रतीक्षा के साथ आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए। आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार जो बहुत कष्ट में या पीड़ा में हैं, कोई दासत्व में है, तो तुरंत उनसे संपर्क करें। फोन करके उन लोगों को बताइए और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रभु उनके लिए भी चमत्कार करेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम से जुड़े कई लोगों ने ये गवाही दी है कि किसी एक के बताने के कारण ही हम लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा और चमत्कार पाया। इसीलिए दूसरों की भलाई के लिए आपको उनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए अपने जान पहचान वालों को इसी समय बताइए, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। उनके लिए भी प्रभु चमत्कार करके उन्हें खुशियों से भर देंगे। ऐसे कई भाई और बहन हैं जो मसीही नहीं हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हों। विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। प्रभु यीशु मसीह सभी से प्रेम करते हैं। वो सभी के परमेश्वर हैं। विशेष रूप से आज वो आपके लिए चमत्कार करने वाले हैं, तो आप सभी का हम लोग प्रेम से अभिवादन करते हैं। कुछ लोग हैं जो पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आज आप अपने जीवन में चमत्कार पाकर खुशियों से भरे जाने वाले हो। अपनी खुशियों की इच्छा करते हुए आप प्रतीक्षा कीजिए। प्रभु बड़े कार्य करेंगे। आपको बस एक ही कार्य करना है,
आपको यहाँ वहाँ उठकर बिल्कुल नहीं जाना है। अपने परिवार समेत आप इस कार्यक्रम में बने रहिए। अपना बाइबल लेकर बैठिए और इस कार्यक्रम के हर एक भाग में आराधना गीत हो, गवाही का समय हो या फिर प्रभु के संदेश के दौरान एक मन होकर विश्वास के साथ जब आप उस पर ध्यान देते हो, तब हर एक भाग के द्वारा प्रभु आपसे बातें करेंगे और आपके लिए चमत्कार करने वो सामर्थ्यशाली हैं। इस अद्भुत कार्यक्रम के अंत में विशेष रूप से आपकी प्रार्थना विनतियों के लिए हमारे प्यारे भाई विशेष प्रार्थना करेंगे। इसीलिए अनुरोध है कि अगर आपकी कोई भी प्रार्थना विनती हो तो आप उसे हमें भेज सकते हो। प्रार्थना समय से पहले अगर आप अपनी प्रार्थना विनती हम तक पहुंचाते हो तो इस कार्यक्रम के अंत में आपकी प्रार्थना विनती रखकर हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी प्रार्थना विनती भेजने के लिए जो फोन नंबर है उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 04435454545। इस नंबर को लिख लीजिए। इस नंबर पर फोन करके आप अपनी प्रार्थना विनती हम तक अवश्य पहुंचाइए। आपके लिए प्रभु के दास प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। प्रभु बड़े कार्य करेंगे। ईमेल के द्वारा भी आप अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो goodnews@jesusredeem.org पर, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है 9488175315। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो। कार्यक्रम के अंत में आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना की जाएगी और प्रभु चमत्कार करेंगे। ठीक है, तो इस समय हम प्रभु की आराधना करके उनकी महिमा करेंगे। हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं। प्रभु की स्तुति करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमारे प्रभु स्तुति के बीच में वास करने वाले परमेश्वर हैं। स्तुति के स्थान पर वो उपस्थित रहने वाले परमेश्वर हैं। उनकी उपस्थिति उस स्थान पर भर जाती है। इसलिए जब आप अपने घर पर होते हो तो बड़ी आवाज लगाकर तालियां बजाते हुए हमारे आराधना अगुवे के साथ मिलकर गीत गाइए। प्रभु की उपस्थिति आप पर उतर आएगी, आपके घर पर भरेगी और परमेश्वर की उपस्थिति के आगे बड़े पर्वत भी मोम की तरह पिघल जाएंगे। सारी बंधुआई टूटेगी। तो इस समय सब मिलकर एक मन होकर गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आपका फिर से अभिवादन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो मौत को हरा करके जी उठा और आज हमारे सामने हमारे मध्य में उसकी उपस्थिति पाई जाती है। वो बेसहारों का सहारा है, वो अकेले जूझ रहे हैं ऐसे लोगों का वो सहारा बन करके, हम सफर बन करके वो चलने वाला परमेश्वर है। आइए मिलके हम गाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करेंगे। बेसहारों का एक सहारा वो है मेरा यीशु प्यारा। बेसहारों का एक सहारा वो है मेरा यीशु प्यारा। बेसहारों का एक सहारा वो है मेरा यीशु प्यारा। निराश क्यों होते हो, आशा क्यों खोते हो, आओ यीशु के पास छुटकारा को प्राप्त करो। ताली बजाते हुए गाएंगे। निराश क्यों होते हो, आशा क्यों खोते हो, निराश क्यों होते हो, आशा क्यों खोते हो। आओ आओ यीशु पाओ तुम छुटकारा। आओ आओ यीशु पाओ तुम छुटकारा। बेसहारों का एक सहारा वो है मेरा यीशु प्यारा प्यारा।
सहारा दिया है और इसलिए हमें खतरों से डरना नहीं है। ऐसे मुसीबतों में हमारा यीशु हमारे साथ रहने वाला है। आइए मुसीबतों का सामना यीशु के साथ में करें। खतरों से क्यों डरते हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। खतरों से क्यों डरते हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। पाओ पाओ यीशु से शक्ति और सहारा। पाओ पाओ यीशु से शक्ति और सहारा। सहारों का एक सहारा वो है मेरा यीशु प्यारा। सहारों का एक सहारा वो है मेरा यीशु प्यारा प्यारा। सहारों का सहारा वो है मेरा यीशु प्यारा प्यारा प्यारा। हालेलुया। बेसहारों का वो सहारा है, जो दुख में है उनको शांति देने वाला यहोवा शालोम है। वो जो खतरों में है उनके साथ युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा निसी है, वो विजय देने वाला है। आइए ऐसे जीवित परमेश्वर की हम आराधना करें, ऐसे जिंदा खुदा की जो आपका युद्ध लड़ने वाला है। ऐसे परमेश्वर की आइए स्तुति और उसकी आराधना करें। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। मिलके गाएं। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे। करुणा से नया दिन दिखाने वाला है। ढाल बंद करके वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है। जब पुकारेंगे वो दौड़ा चलाने वाला परमेश्वर है। संकट में अति सहज से मिलने वाला वो आपका सहायक है। आइए उसकी महिमा करें मैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया। सब मिलके कहे हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। हाले हालेलुया हालेलुया
नहीं है, उसको छोड़ कोई और दूसरा प्रभु है ही नहीं। एकमात्र जिंदा खुदा है वो, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है वो। आइए उसकी स्तुति दिल की गहराई से करें, आत्मा सच्चाई से। आमेन, आमेन, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब मिलके कहेंगे हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले, हालेलुया, 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 हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू जो चाहता है खुदा इस जगह में कर। इस समय सभी कहे प्रभु से, प्रभु मैं किस हालात में हूं मायने नहीं रखता, लेकिन तेरी जो मर्जी है प्रभु मेरी जिंदगी में पूरी होने पाए। तेरी योजना मेरी जिंदगी में और मेरी जिंदगी के द्वारा पूरी होने पाए। प्रभु से कहे मेरा भरोसा केवल और केवल तू ही है। यीशु मसीह भरोसा मेरा। थैंक यू जीसस। आइए अपने सारे चिंताओं को उसके ऊपर में दे दें और कहें यीशु मेरा भरोसा केवल तू ही है। मेरे हाथों को थाम ले, मेरे कदमों को फिसलने से बचा ले, मेरी अगुवाई करके मुझे ले चल। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे,
से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। सब कहे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। प्रभु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है। प्रभु हमारे जिंदगी में तेरा नाम ऊंचा है। हमारे परिवार में तेरा नाम ऊंचा रहे। हमारे देश में तेरा नाम ऊंचा रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे परमेश्वर हैं और वो चमत्कार करने के लिए सामर्थ्यशाली प्रभु हैं, महान प्रभु हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उनसे संभव नहीं हो पाएगा। तो आज के इस दिन परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करने वाले हैं। आप कोई भी हो सकते हो, मसीही हो सकते हो या एक गैर मसीही हो सकते हो। आप चाहे जो कोई भी हो, प्रभु यीशु से चमत्कार पाना एक बहुत आसान कार्य है। जब आप उनका नाम लेकर पुकारोगे तब चमत्कार पा सकते हो। उनके लहू के बारे में बोलते समय आप चमत्कार पा सकते हो। जब आप उनका वचन सुनते हो तो उनका वचन भेजकर वो चंगाई देने वाले प्रभु हैं, उसके द्वारा चमत्कार पा सकते हो। ये सभी बिल्कुल आसान कार्य है। आपका विश्वास दृढ़ होने के लिए इस समय आप कुछ गवाहियां देखने जा रहे हो। वीडियो के द्वारा आप इन गवाहियों को देखिए। परमेश्वर से चमत्कार पाने वाले ऐसे 3 लोग प्रभु द्वारा मिले चमत्कार के बारे में आपको गवाही देने जा रहे हैं। उनके लिए चमत्कार करने वाले प्रभु आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। सबसे पहले प्यारे भाई अनबुराज, तिरुवल्लुर जिले से कन्नन कोटे नामक स्थान से आए प्यारे भाई अनबुराज हैं, जिनके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। आप इस समय वो गवाही सुनिए। इस गवाही के द्वारा प्रभु आपसे बात करेंगे। मेरा नाम है अनबुराज। शादी हो चुकी है, एक बेटा और एक बेटी है। मेरी पत्नी एक टीचर है और मैं सीआरपीएफ में था पर अब वीआरएस ले लिया है। तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट कन्नंगोटे गांव में रहते हैं हम लोग। 18 साल की उम्र से मैंने शराब पीना शुरू कर दिया था और सबसे पहले दोस्तों के साथ पीना शुरू किया। बहुत शराब पीता और एक दिन में एक फुल शराब से ज़्यादा ही शराब पिया करता था मैं। कई बार शराब के नशे में उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया था। बिना सोचे समझे उन्होंने पीटा। मैं क्या कर सकती थी? सिर्फ उन पर मुझे गुस्सा आता था और मैं घर से बाहर निकल जाती थी। ऐसी स्थिति में 2 बार तो मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। जब मेरी तनख्वाह होती थी उस दिन मैं बहुत शराब पीता था और सिर्फ बचे कुचे हुए पैसे ही घर लाता था। उन पैसों से बच्चों के स्कूल की फीस भी नहीं भर पाता था, ना ही उनके नोटबुक खरीद पाता। जब ये होश में रहते तब आकर कोई इनसे कुछ नहीं मांगता था, पर शराब के नशे में वो पैसे उठा कर देते, हाथ की अंगूठी उठा कर देते थे। कोई भी कुछ भी मांगे, पहने हुए कपड़े, घर की दूसरी चीजें, नशे में वो सब उठाकर लोगों को दे दिया करते थे। उन्हें सुबह उठते ही शराब चाहिए होती थी। शराब शराब शराब, हर समय शराब के नशे में डूबे रहते थे। फिर सिगरेट और तंबाकू का भी सेवन करने लग गए थे वो। मुझे इसकी बदबू बिल्कुल नहीं पसंद थी। शराब पीकर जब मैं बाइक चलाता था तब लगभग 16 बार मैं बाइक से गिर चुका था और उनमें से कई बार मैं बहुत ही घायल हो जाया करता। एक बार यहाँ इस शोल्डर की हड्डी टूट गई थी। एक बार नशे की हालत में ट्रेन से भी गिर पड़ा। यहाँ 7 टाके पड़े थे। एक बार तो शराब के नशे में बाइक से गिरकर मैं 11 दिन कोमा स्टेज में था। जब भी वो शराब के नशे में घर होते थे तो घर में शांति समाधान कुछ नहीं होता।
सिर्फ हमारे परिवार में आंसू, कष्ट, पीड़ा और समस्या ही भरी होती थी और कुछ नहीं था। वो शराब के नशे में आकर जब यहाँ पर सो जाते थे, उनके उठने तक मेरे दिल की धड़कनें तेज धड़कती रहती थी। हाथ में जो मिलता उसे उठाकर मैं मारता। कई बार उस दर्द के कारण बहुत ही छटपटाती थी वो, पर फिर भी मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करता था, पर थोड़ी और शराब पीकर चुपचाप सो जाया करता था। मेरी सहेलियों के पिताजी उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात किया करते थे, लेकिन मेरे पिताजी शराब के नशे में रहते हैं, हमसे बात नहीं करते। अगर वो शराब नहीं पीते तो कम से कम 10 लाख हमने जमा कर लिए होते आज। और मैं साफ साफ और बिल्कुल सच बात बता रही हूँ, इसमें मैंने कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं है। एक दिन में तो इन्होंने 40,000 रुपए खर्च कर दिए थे, कभी कभी 50,000, कभी कभी 10,000। कोई हिसाब नहीं रहता था उनके पास। ये सभी हमारे आंखों के आगे होता था। आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखा करते थे। मैं उनसे पूछता था कि ये ऐसा कौन सा कार्यक्रम देख रहे हो, इसकी आवाज कम करो नहीं तो टीवी उठाकर तोड़ दूंगा। उस कार्यक्रम की आवाज आती थी तो वो हमें डांटते थे और घर की चीजें तोड़ते थे। तब हम टीवी को म्यूट पर डाल देते थे और फिर मैं, मेरे 2 बच्चे जाकर उनके सिर के ऊपर उन्हें स्पर्श किए बिना ही, क्योंकि वो डांटते थे, उनकी ओर हाथ बढ़ाकर हम लोग प्रार्थना करते थे। ठीक उसी समय जब भाई मोहन वहाँ प्रार्थना कर रहे होते थे, मन ही मन में बहुत रोते हुए प्रार्थना करती थी। ऐसी ही स्थिति में साल 2023 अक्टूबर के महीने में एक दिन भाई मोहन प्रार्थना कर रहे थे। जो शराबी है, जो नशीली चीजों का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके छुटकारे के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। और उसी समय मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने मुझे बुलाया, पिताजी आइए, आप बैठकर ये कार्यक्रम देखिए, यहाँ प्रभु के सेवक प्रार्थना कर रहे हैं, तो पिताजी आप भी आकर यहाँ घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए। आप बदल जाइए पिताजी और आकर प्रार्थना कीजिए पिताजी। तब उस समय मेरे भी मन में प्रार्थना करने की एक इच्छा जागी और मैंने प्रार्थना की। तब से उन्होंने कहा कि मैं अब अर्पण करता हूँ और मैं अब से शराब नहीं पीऊंगा, ना ही सिगरेट और तंबाकू का सेवन करूंगा। नशे की आदत में मैं नहीं पड़ूंगा। जैसे जैसे मैंने उनसे कहने के लिए कहा, उन्होंने भी वो दोहराया। और ऐसा करने के अगले ही दिन से, उस हफ्ते से ही उन्हें दोबारा शराब पीने का बिल्कुल भी विचार नहीं आया। हर सुबह उठकर पहले बोतल को ढूंढा करता था, पर उस दिन के बाद मुझे उसका विचार ही नहीं आया। शराब के साथ साथ मुझे दूसरी नशीली चीज़ें जैसे सिगरेट और तंबाकू का भी विचार बिल्कुल नहीं आया। किसी भी बुरी आदत से जुड़ने का मन नहीं किया मेरा। क्या चमत्कार हुआ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर मुझे ऐसा भी लगा कि शायद मेरे शराबी दोस्तों को देख लूँ तो मुझे भी शराब पीने का मन होगा, लेकिन देखिए उनसे मिलने के बाद भी मुझे बिल्कुल वैसा विचार नहीं आया। और उनकी जो 19 साल की आदत थी शराब पीने और तंबाकू का सेवन करने की और सिगरेट पीने की, वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। अब वो उन चीजों से नफरत करते हैं। अब हमारा परिवार बेहद खुश है, परिवार में शांति है, कोई दुख या कष्ट अब हमारे जीवन में नहीं है। हम बहुत खुश हैं। अब हम सवेरे 5 बजे उठकर, परिवार का हर एक सदस्य सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद ही हम लोग हमारे सांसारिक काम करने की शुरुआत करते हैं। जिन्होंने हमारा अपमान किया था, लोग बहुत कुछ कहते थे, अरे देखो वो देखो शराबी आ रहा है। उन लोगों के बीच में आज परमेश्वर ने गवाह के रूप में खड़ा किया है। आज लोग कहते हैं कि अनबू अभी शराब नहीं पीता, अनबू राज तो अब उस ओर आता भी नहीं है। आज उनके बारे में सब लोग अच्छी बातें करते हैं। अब घर पर मेरी पत्नी से या बच्चों से मेरा कोई मनमुटाव नहीं है। अब हम प्रेम भाव से बिल्कुल खुश रहते हैं। मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। कितनी बड़ी खुशी की बात है। देखिए, 19 साल शराब की बुरी आदत, नशीली चीजों के दास बन चुके थे। देखा ना उस बहन ने क्या कहा? आंसू, कष्ट, अपमान, निंदा, यही उनका जीवन था। कई बार तो उन्होंने आत्महत्या की भी कोशिश की। एक दिन तो 50,000 रुपए उन्होंने सिर्फ शराब में ही उड़ा दिए थे। ये कितना भयानक कार्य है। यही तो पाप का सामर्थ्य है। शुरुआत में उन्होंने बस यूं ही शुरू की होगी, पर पाप करने वाला कोई भी पाप का दास बन चुका है। उस वचन के अनुसार 19 साल से वो उस पाप के दास बन चुके थे। हो सकता है उनका मन किया होगा कि उसमें से बाहर निकलूं, पर नहीं निकल पाए, क्योंकि उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा थी। एक आत्मा ने उन्हें दास बना लिया था। पर एक बार उन्होंने परिवार के साथ मिलकर
उस भाई के सिर की ओर हाथ रखकर उन्होंने प्रार्थना की। तब बस पल भर में प्रभु ने छुटकारा दिया और देखिए आज कितना खुश होकर उन्होंने ये गवाही दी है। उस परिवार में खुशी भर चुकी है। उस अपमान से एक छुटकारा बहुत बड़ी खुशी थी। अब कई घंटों तक प्रार्थना करने वालों की तरह परमेश्वर ने उन्हें बदला है। इस गवाही के द्वारा कई लोगों से परमेश्वर ने बात की है। तो प्यारे भाई, क्या आप लोग भी छुटकारा पाना चाहते हो? तो निराश ना हो। आपको सिर्फ इतना ही करना है, प्रभु यीशु को पुकारिए और यीशु आपको छुटकारा देंगे। परिवार के लोगों, आप चिंता मत कीजिए, आप मिलकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर चमत्कार करेंगे। आप भी अपने घर में खुशी और आनंद को देख पाओगे। अब हम एक और गवाही देखने जा रहे हैं। कृष्णागिरी क्षेत्र से एक प्यारी बहन जिनका नाम है वल्ली, जिनके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया है। कई सालों तक छुटकारे का इंतजार किया, पर जब उन्हें नहीं मिला तब उन्होंने यीशु को पुकारा। प्रभु ने चमत्कार करके आज उन्हें खुशियों से भरा है। अब आप उस गवाही को सुनिए। जिस प्रभु ने उनके लिए चमत्कार किया वो आपके लिए भी करेंगे। मेरा नाम वल्ली है। हम मसीह तो नहीं थे, पर मसीह को अपना लिया। मेरे पति राजगीर का काम करते हैं। हम कृष्णगिरी में रहते हैं। 2005 में शादी हुई। 16 साल तक हमारी कोई संतान नहीं थी। उसके कारण बहुत दुख हुआ। हम कहीं भी बाहर नहीं जा पाते थे क्योंकि लोग नीचा दिखाकर बातें करते थे। कुछ दुख के कारण मैं कहीं भी नहीं जा पाती थी, बस अकेली रहती थी। हमारे परिवार में सबसे पहले हमारी शादी हुई, लेकिन हमारे बाद जिसकी भी शादी हुई उनके बच्चों को देखकर बहुत दर्द होता था। उस स्थिति में मैं बहुत रोया करती थी। मैं अकेली चली जाती थी और रोती रहती थी। अब जी कर क्या करें, ऐसा भी मेरे मन में सवाल आता था। प्रभु के आगे प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मुझे जिंदा क्यों रखा। रात भर नींद नहीं आती थी, बहुत पीड़ा होती थी। रात भर बिना सोए रोती रहती थी। कई लोग नीचा दिखाकर बातें किया करते थे, पर मैं उनके बारे में किसी से नहीं कहती थी, बस मन में दुख दबाए ही रहती थी। बाहर में किसी फंक्शन में नहीं जाती थी। किसी जन्मदिन के फंक्शन में जाती थी तब भी बहुत दुख होता था। हमारा भी अगर बच्चा होता तो हमारे भी घर में ऐसे फंक्शन का आयोजन करते, ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं जांच के लिए अस्पताल भी गई। लगातार 1 साल हमने एक अस्पताल में ट्रीटमेंट की, पर वहाँ कोई भी फायदा नहीं हुआ। दूसरे अस्पताल में देखा, वहाँ पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। कई लोगों ने आयुर्वेदिक और देसी दवाई के बारे में भी बताया, पर किसी दवाई का कोई भी फायदा नहीं हुआ, बस दुख ही था। हमें लगा अब कोई फायदा नहीं होगा। 16 साल हो गए थे, हमारा बच्चा नहीं था। ऐसी स्थिति में मई 6, 2020 को भाई मोहन ने जब आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम की शुरुआत की, तब मैं भी आश्चर्य कर्म की इच्छा से बैठी। उस समय उन्होंने कई गवाहियों को पढ़ा और प्रार्थना शुरू की। अब बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना की। मैं भी उस प्रार्थना में सहभागी हुई। उसके बाद गर्भ के फल के लिए प्रार्थना की। तो जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की, मुझे बहुत ही वेदना हुई। जिन्हें संतान प्राप्ति में बाधा है वो अपने पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। तब मैंने भी अपने पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना की। बाधा लेकर आने वाली सारी दुष्ट क्रियाएं यीशु के नाम में दूर हो जाएं। ऐसी जब मैंने प्रार्थना की, तब भाई ने भी प्रार्थना की कि सर्प की आत्मा और संतान प्राप्ति में बाधा लेकर आने वाली सारी दुष्ट आत्मा दूर हो जाएं यीशु के नाम में। तब मैंने अपने अंदर से एक दुष्ट आत्मा को बाहर निकलते हुए महसूस किया। गर्भ के आशीष में बाधा लाने वाली सर्प की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। इस बहन को छोड़कर दूर हो जा। उस दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य पूरी तरह नष्ट हो जाए। बाधा लाने वाली दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूँ। शत्रु की वो क्रिया और जादू टोने का सामर्थ्य पूरी तरह नाश हो जाए। जब भाई मोहन ने प्रार्थना की, तब मेरे शरीर से एक काला साया बाहर निकलते हुए मैंने महसूस किया। उसके दूसरे ही दिन से मैंने काफी फ्री महसूस किया अपने आप को, और टेंशन जैसा कुछ नहीं लग रहा था। जब 2021 में मैं कंसीव हुई, तब उसके बारे में मुझे पता भी नहीं लगा। सब कुछ नॉर्मल जैसा ही था, पर मैंने अस्पताल में जाकर चेकअप करवाया और रिजल्ट पॉजिटिव आया। तब मुझे बहुत खुशी हुई। हन्ना की निंदा जिस परमेश्वर ने दूर की, उसने मेरी भी निंदा दूर कर दी। तब शमूएल की तरह मैंने अपने भी बच्चे को अर्पण करके परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि तेरी इच्छा के अनुसार मैं इसे पालूंगी। ऐसी मैंने प्रार्थना की। सितंबर 11 तारीख को 2021 में मैंने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही मेरे गोद में आई, मैं सच में बहुत खुश हुई कि यीशु ने मुझे भी एक संतान दी। मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ। अपनी बच्ची को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उसे नहलाते समय, पाउडर लगाते समय मुझे सच में बहुत खुशी होती है। और बच्ची जिस तरह से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है, उसे सुनकर भी मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसी खुशी कि मैं बयान नहीं कर सकती।
अब मैं बिना संकोच बाहर जाती हूँ, धैर्य के साथ किसी भी फंक्शन में शामिल होती हूँ। प्रभु ने जो मेरे जीवन में किया है उसे लेकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। औरों के सामने परमेश्वर ने मुझे भी बच्चा देकर आशीषित किया है। मैं सच में उस चीज को बयां नहीं कर सकती। सोलह साल की निंदा को बदलकर परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। उसके लिए उस परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि इन गवाहियों के द्वारा आप कई लोगों के साथ प्रभु बात कर रहे हैं। देखिए, 16 साल उनका बच्चा नहीं था, निंदा, अपमान, कितना भला बुरा सुनना पड़ा उन्हें, आंसुओं के साथ रहती, पर जब परमेश्वर को पुकारा तो प्रभु यीशु ने एक अद्भुत छुटकारा दिया उन्हें। और इतने साल से जिस दुष्ट आत्मा ने उनके गर्भ के आशीष को रोक कर रखा था, उस दुष्ट आत्मा के क्रिया को नाश किया और आज उस बहन को आशीष देकर एक माँ के रूप में खड़ा किया है। तो प्यारी बहनों, आप निराश ना हो। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। आज देखिए उनके जीवन में कितनी खुशी है। हो सकता है आपने भी कई साल इंतजार किया हो। जानते हो इस कार्यक्रम से प्रभु ने आपको क्यों जोड़ा है? क्योंकि वो आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, इसलिए आपको इस कार्यक्रम से जोड़ा है। तो अपने आशीष की प्रतीक्षा करें। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करके आपको खुशियों से भरेंगे। आखिर में एक और गवाही हम लोग देखने जा रहे हैं। हमारे इसी अद्भुत पर्व कार्यक्रम में प्रभु ने किया हुआ चमत्कार चेन्नई कोडंगयूर भाग से हमारी प्यारी बहन नंदिनी, वो अपने जीवन में हुए प्रभु के चमत्कार को आपके साथ साझा करेंगी। इस गवाही को देखिए, उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे और जैसे प्रभु ने उनके लिए चमत्कार किया वो आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। मेरा नाम है नंदिनी। मेरी शादी होकर अब 18 साल हो गए हैं। मेरी एक बेटी है और एक बेटा है और दोनों ही स्कूली पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे पति बिजनेस करते हैं और हम लोग चेन्नई में रहते हैं। 7 मार्च साल 2023 में मैं घर पर ट्यूशन ले रही थी और अचानक नाक से और मुंह से खून आना शुरू हो गया। तो वैसी स्थिति में हम लोग काफी घबरा गए थे कि अचानक से ऐसे खून आना कैसे शुरू हो गया। फिर हम इलाज के लिए गए। उन्होंने प्रॉपर्ली डायग्नोस किया और कहा कि ये स्ट्रोक्स की निशानी है और कहा कि आपका जो ब्लड है ब्रेन में और लंग्स में लीकेज है, तो हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर उन्होंने 2 दिन आईसीयू में रखा। मुझे लगभग 4 दिन अस्पताल में रहना था। फिर मैं जब घर आ गई, घर आने के बाद से ही मेरा लहू बहना तो रुक गया था, मगर उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि मेरे बिना जाने ही मुझे चक्कर आ जाया करते थे और मैं बेहोश होकर गिर जाती थी। उसका कारण पता नहीं चला। शॉपिंग मॉल जाती तो वहाँ पर भी गिर जाती। शाम को मैं जब घर पर खाना पकाती थी उस समय भी नीचे गिर पड़ती थी। यहाँ तक कि खाना खाते समय भी गिर पड़ती। कई बार ऐसा हुआ है, खाना खाने के बीच में ही मुझे चक्कर आ जाया करते थे। वो हंसती बोलती रहती थी और अचानक ही उसे चक्कर आ जाया करते थे। काम के बीच में भी उसे चक्कर आ जाया करते, यूं ही अचानक चक्कर आ जाते थे। विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मुझे चक्कर आ जाता, मैं नीचे गिर जाती थी। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं पाती थी। मानसिक रूप से मैं बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित थी। रात को सोते समय मुझे बहुत ही घबराहट होती थी। ऐसे विचार आते थे कि क्या मैं सुबह उठ पाऊंगी भी या नहीं। लगभग 9 महीने मैं इस चक्कर आने के कारण से बहुत ही वेदना में थी। और उसी बीच देखिए, आओ प्रार्थना करें, ये कार्यक्रम लॉकडाउन के समय से ही मैं निरंतर देखती थी। वो मुझे बहुत पसंद था और उस कार्यक्रम में जो गवाहियां सुनती थी मैं, जिसमें मोहन अंकल गवाही पढ़ते थे, वो निश्चय ही एक बहुत ही साइड सपोर्ट के समान था। क्योंकि हम जिस किसी स्थिति से गुजर रहे हैं उसके बारे में वैसे के वैसे बताते हुए उसमें से कैसे उन्होंने छुटकारा पाया, ये उस गवाही में बताते थे। तो उस गवाहियां देखकर मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी क्या अपने इस पीड़ा से मुक्त हो पाऊंगी। मैं उस 9 महीने में भी वो कार्यक्रम देखती ही थी, पर प्रार्थना के समय भी मैं डर में ही रहती थी। और 26 नवंबर 2023 को जब अद्भुत पर्व कार्यक्रम चल रहा था, उस दिन दोपहर को भी मैं गिर पड़ी थी और शाम को लेटे लेटे ही मैं वो कार्यक्रम देख रही थी। मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, मैं लेटे लेटे ही वो कार्यक्रम देख रही थी। और ठीक उसी समय मोहन अंकल के द्वारा देखिए परमेश्वर ने बात की और उन्होंने मेरा नाम पुकारा, नंदिनी नंदिनी नंदिनी, ऐसी 3 बार मेरा नाम पुकारा उन्होंने। नंदिनी नंदिनी, परमेश्वर का हाथ तुम्हें स्पर्श कर रहा है। अक्सर दुष्ट आत्मा के कार्य के कारण तुम्हें चक्कर आते हैं। किस जगह पर तुम्हें चक्कर आ जाए ये तुम खुद नहीं जानती हो।
कहीं बाहर नहीं जा पा रही हो, जीवन से नफरत हो गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज तुम्हें छुटकारा मिलता है। वो कमजोरी लेकर आने वाली आत्मा इस समय दूर हो रही है नंदिनी, अभी तुम्हें छुटकारा मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। उन्होंने उसे पॉइंट आउट करके ही कहा, मेरी पीड़ा के बारे में कहा। मुझे ही चक्कर आया करते थे, मेरे नाम वाले कई लोग होंगे, पर विशेष रूप से मेरी इस समस्या के बारे में उन्होंने कहा। इसीलिए मैं लेटी थी पर उठकर बैठ गई और उस प्रार्थना के बाद उस दिन से लेकर आज तक मुझे बिल्कुल चक्कर नहीं आए। मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ और इससे पहले मुझे जरूरत पड़ती थी कि कोई मेरे साथ रहकर मेरी सहायता करे, पर अब मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अब सब कुछ नॉर्मल है, सारे काम मैं ही करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, अब चक्कर भी नहीं है और घबराहट भी नहीं है। उन दोनों ही बातों से परमेश्वर ने मुझे पूर्ण छुटकारा दिया है और अब तो मैं घुटने टेक कर प्रार्थना किया करती हूँ। अब मैं बिल्कुल साफ साफ जान पाई हूँ कि ये एक स्टेज से लेकर मैं दूसरे स्टेज पर पहुँच चुकी हूँ और मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरा पूरा परिवार मेरी इस चंगाई को लेकर बहुत बहुत ही खुश है। अब मेरी पत्नी को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और अब उसके चेहरे पर काफी तेज है। उन 9 महीनों में मैं सिर्फ और सिर्फ चक्कर आने की समस्या के कारण घबराहट से ही जूझ रही थी, पर इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा और मुझे परिपूर्ण चंगाई दी। उसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। इन गवाहियों के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है, आपके विश्वास को दृढ़ किया है और प्रभु अवश्य आपके लिए चमत्कार करेंगे। आइए अब चलते हैं परमेश्वर के संदेश की ओर। हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। ये जो अद्भुत पर्व कार्यक्रम है, ये प्रभु का आपके ऊपर प्रेम के कारण है। उनकी ओर से चमत्कार को पाकर आपका शोक आनंद में बदलकर आप खुशी के साथ रहने के लिए ही प्रभु परमेश्वर ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम की कल्पना मेरे मन में नहीं उठी थी और ना अपनी मर्जी से इसका आयोजन कर रहा हूं। जब मैं प्रभु की उपस्थिति में इंतजार के साथ प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु ने इसके बारे में मुझसे साफ साफ बातें की और कहा कि कई लोग हैं जो बीमारी, वेदना, दुष्टात्मा से ग्रस्त, कष्ट और अपमान में पड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए चमत्कार करके मैं उनके शोक को आनंद में बदलना चाहता हूं, ऐसा परमेश्वर ने मुझसे कहा। इसी कारण से पहले के समय में कई नगर में जाकर हम सभाओं का आयोजन करते। मैदान में लोग आकर इकट्ठा होते थे, उन्हें प्रभु का संदेश देकर उनके लिए प्रार्थना करते थे। तब परमेश्वर ने कहा, उन दिनों में तुमने वैसा किया था, पर अब तुम टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मेरा संदेश देकर प्रार्थना करोगे तो मैं निश्चय ही चमत्कार करूंगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। मेरे लिए भी ये काफी नई बात थी। लोगों के बीच जाकर, रूबरू जाकर लोगों को संदेश देकर वो छुटकारा पाते थे, चंगाई पाते थे, ये तो मैंने देखा था। पर एक कैमरा के आगे आकर संदेश देकर नालू मावड़ी में मैं संदेश देता हूं तो दुनिया के दूसरे छोर के लोगों के लिए कैसे चमत्कार होगा, ये बात मेरे मन में उठी। पर प्रभु ने कहा, इस आखिरी दिनों में मुझे कई लोगों के लिए चमत्कार करना है, कई लोगों के सामने मुझे अपना सामर्थ्य प्रकट करना है। और अगर तुम यूं ही नगर नगर जाओगे तो कितने लोगों से मिल पाओगे? तुम यही से मेरा संदेश दो, लोग उसे सुनेंगे, मैं चमत्कार करूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा। उनकी उस आज्ञा का पालन करते हुए ही इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा हूं। आज आपने बहुत ही बढ़िया 3 गवाहियों को सुना। कितनी खुशी होती है उन्हें सुनकर। यीशु कितने अद्भुत प्रभु हैं। उनमें से एक गवाही तिरुवल्लुर से थी, एक गवाही कृष्णगिरी से और एक गवाही चेन्नई से। आमतौर से मैं नालू मावड़ी से संदेश देकर प्रार्थना करता हूं, पर प्रभु हर एक और चमत्कार करते हैं। जब मैं मलेशिया गया तो कई लोगों ने आकर मुझसे कहा कि इस कार्यक्रम को देखकर जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो मेरे जीवन में भी ऐसा चमत्कार हुआ। श्रीलंका गया तो वहां के लोगों ने भी ऐसा कहा। कई देशों से हमसे संपर्क करके वो ऐसा ही कहते हैं। ये बातें मेरी सोच से भी कहीं आश्चर्यजनक है। परमेश्वर वैसे ही है, वो आश्चर्यजनक कार्य करने वाले प्रभु हैं। प्रभु यीशु से ही ये संभव हो पा रहा है। मैं तो सिर्फ वो गधा हूं जिस पर प्रभु सवार हैं। पवित्र शास्त्र में एक किस्सा है जहां पर प्रभु ने एक गधे का मुंह खोलकर उससे बुलवाया।
बस उसी समान वो मुझसे बुलवाते हैं और मैं बात करता हूं, इतना ही। इस चमत्कार से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। जिन्होंने गवाही बताई, ना तो मैं उनसे कभी मिला हूं और ना ही निजी तौर पर मैंने उनके लिए प्रार्थना की है। तो ऐसे चमत्कार क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु चमत्कारिक प्रभु हैं। अभी वो आपके घर में मौजूद है। अगर आप ये कार्यक्रम अस्पताल से देख रहे हो तो आपके आसपास में ही है वो। आज वो आपके लिए चमत्कार करके आपको खुशियों से भरने के लिए इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे मुलाकात कर रहे हैं। ये चमत्कार होने का जो कारण है वो बस यीशु ही है। प्रभु यीशु द्वारा ये चमत्कार कैसे हो पा रहे हैं? हम भी तो परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। तो ये तो बहुत अलग सा है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। अगर आप ऐसा कहते हो, प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूज पर मरे, अपना आखिरी कतरा पवित्र लहू बहा दिया और खुद को हमारे लिए बलि के रूप में दिया। अपने आप को हमारे लिए बलि के रूप में देकर हमारे पाप, हमारे शाप, हमारे दुख और वेदना को उन्होंने क्रूज पर उठाया और मारे गए। फिर तीसरे दिन जीवित हो उठे और आज भी वो एक जीवित प्रभु हैं। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दफना कर अगर कहानी वहीं पर खत्म हो गई होती तो ना मेरा उन पर विश्वास होता। वहां पर यीशु की कब्र देखो, यहाँ पर यीशु की समाधि है। अगर ऐसा कुछ मुझसे कहा गया होता तो मैं उन पर विश्वास नहीं करता। जो मर गया उस पर क्या विश्वास करना? वैसे किसी को कैसे ईश्वर माना जाए? वो तो मर गए हैं, उनके कब्र या समाधि है तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। मरने के बाद तो सिर्फ दुष्टात्मा ही कार्य करती है, वहां पर कोई सामर्थ्य नहीं होता है। ऐसा ही पवित्र शास्त्र भी कहता है। पर प्रभु यीशु मरकर भी जी उठे, वो अब तक जीवित हैं। इससे बढ़कर आपको और क्या प्रमाण चाहिए? पाप के बंधन से वो किसी को छुटकारा देते हैं, दुष्टात्मा के बंधन से वो छुटकारा देते हैं। कई सालों से जिनकी संतान नहीं होती, उनके जीवन में तुरंत ही चमत्कार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से चमत्कार हो रहे हैं, है ना? क्या ये इंसान से संभव हो पाएगा? क्या ये मौन लाजरस से संभव हो पाएगा? नहीं। एक बात जान लीजिए कि मैं तो एक सिर दर्द भी चंगा नहीं कर पाऊंगा, पर मैं जिस यीशु के बारे में बात कर रहा हूं वो चमत्कार करते हैं। उनका लहू सामर्थ्यशाली लहू है। उसके लिए हम आराधना गीत गाएंगे और फिर पवित्र शास्त्र में से बस एक कार्य उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद हम चमत्कार के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तैयार रहिए, ध्यान दीजिए। एक मन के साथ उनसे प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही चमत्कार होगा। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। आप इस गीत को सीख लीजिए। जब आप इस गीत को घर में गाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू का सामर्थ्य प्रकट होगा। चलिए तालियां बजाते हुए हमारे साथ में गीत गाइए। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है। बस ये 4 लाइंस काफी है। इसे सीख लीजिए और अपने घर में इसे गाते रहिए। यीशु के लहू का जो सामर्थ्य है वो आपके घर में भर जाएगा और फिर आप चमत्कार देख पाओगे। तो देखिए, इन दिनों में लगातार हम एक बात का ध्यान कर रहे हैं। आप में से कई लोग पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हो। मेरे हाथ में एक पवित्र शास्त्र है और यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने अपने सेवकों के द्वारा जो लिखकर दिया गया वचन है ये। इसमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म,
उनके द्वारा किए गए चमत्कार, उनकी मृत्यु, उनका पुनरुत्थान, आज जो इस संसार में हो रहा है, आगे जो होने वाला है, उन सभी के बारे में इसमें है। उसमें से एक भाग को मैं अब पढ़ने वाला हूं। पवित्र लूका रचित सुसमाचार और उसका अध्याय क्रमांक 19। इसमें देखिए 4 सुसमाचार है। सुसमाचार का अर्थ है खुशखबर। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये सब यीशु के जीवन सारिणी, यीशु के साथ जो शिष्य थे उनके साथ रहकर, उनके पास रहकर, उनकी बातें सुनकर लिखी गई हैं। इन 4 लोगों ने ये लिखी हैं। उसमें से एक किस्सा पढ़ता हूं। यीशु जब इस पृथ्वी पर थे तब उस समय का एक किस्सा हुआ था। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। यहां लिखा है कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। यीशु का स्वभाव कैसा है, यही हम आज ध्यान करने वाले हैं। जब हम किसी के पास जाते हैं, उनके पास से आशीष की आशा करते हुए उन्हें खोजते हैं, तो उनका स्वभाव कैसे है, इसे हमें जान लेना चाहिए। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है वो कैसे हैं। जब हम ये जान पाते हैं कि संसार की सृष्टि करने वाले परमेश्वर कैसे हैं, बस तभी हम उनकी आशीष को पा सकते हैं। आमतौर पर हम किसी की भी बात को मान लेते हैं और किसी भी सूरत में हमें आशीष मिल जाए, भलाई मिल जाए, पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार हैं, कोई भी मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये मिलेगा, ऐसा कहेंगे तो भी हम उसके लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम भक्तिपूर्ण लोग हैं। भारत में जो भक्तिपूर्ण लोग होते हैं, उस तरह के लोगों को मैंने कहीं भी नहीं देखा। परमेश्वर को खोजने में या अपनी भक्ति प्रकट करने में भारत के लोगों के समान दूसरा कोई नहीं है। और उस भक्ति के कारण हम में से कोई भी कुछ भी कह ले तो हम उसे मान लेते हैं। इसमें कभी हम धोखा भी खा लेते हैं तो दूसरे रास्ते ढूंढकर हम उसी ओर चले जाते हैं। लगभग हमारा जीवन इसी में गुजर जाता है। पर आपको एक बात पर ध्यान देना चाहिए, हमें पैदा करने वाला प्रभु कौन है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका कैसा गुण है, इसे आप समझ पाते हो तभी आप उनसे आशीष को पा सकते हो। यीशु नाम के प्रभु के बारे में कह रहे हैं, वो कौन है, वो किस तरह के प्रभु हैं और उनके बारे में मैं क्यों जान लूं, और उन्हें जानने से मुझे क्या भलाई मिल सकती है, उनसे मुझे क्या आशीष प्राप्त हो सकता है। इसके बारे में जब हम लोग जान लेते हैं तभी हम उनके आशीष को पा सकते हैं। यहाँ पर इस मनुष्य को देखिए, वो जब प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार के बारे में सुनता है। वो जक्कई नाम का एक मनुष्य यरीहो नामक एक शहर में रहता था और आज भी इज़राइल देश में ये नगर मौजूद है और आज भी उस नगर का नाम यरीहो है। मैं वहां गया हूं और उस नगर को भी देखा है। उस नगर का नाम आज भी यरीहो ही है। तो यरीहो नामक नगर में जक्कई नाम का मनुष्य जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और काफी धनी था, बहुत अमीर था, उसके पास पैसे थे, पदवी भी थी। वो चीफ टैक्स कलेक्टर था, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बड़ा अधिकारी था वो, और उसके पास काफी पैसे थे। आज पैसा और पदवी ही मनुष्य की जरूरत बन चुकी है। पैसा, शोहरत और पदवी, वो सभी उसके पास थे। उसके पास पैसे थे और पदवी भी थी, पर चैन नहीं था, शांति नहीं थी। उसी की खोज में था वो, शांति की खोज और चैन सुकून की खोज में था वो। और तभी वो यीशु के बारे में सुनता है। कई लोग यीशु के बारे में कह रहे थे कि चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, ऐसा लोग कह रहे थे। तो मुझे भी उन्हें देखना है, मुझे भी उनसे मिलना है। उसके अंदर वो इच्छा जागती है कि वो कैसे हैं। मैंने उनके बारे में सुना है तो मुझे उन्हें देखना ही है, ऐसी एक इच्छा जागती है उसमें। आपने भी कई गवाहियां सुनी होंगी कि यीशु ने छुटकारा और खुशी दी, संतान दी, ऐसा कई बार आप लोगों ने सुना होगा। तब आप में भी ये इच्छा जागती है ना कि यीशु को मुझे भी देखना है, मुझे भी मिलना है कि वो कैसे इंसान है। तो उस जक्कई ने भी यीशु को देखने की एक इच्छा जागृत हुई। ये यीशु कैसे हैं, और इसी के बारे में लगातार हम लोग इस पवित्र शास्त्र में से ध्यान करते आ रहे हैं और यीशु कैसे हैं इसे जान रहे हैं। वो बहुत ही प्रेमी हैं, हमारे रखवाले हैं, प्रेम से हमें बुलाने वाले, आशीष देने वाले, हमें धीरज देने वाले। पवित्र शास्त्र में उनके बारे में काफी कुछ लिखा गया है। उनका नाम लेकर आप लोग अगर ध्यान में बने रहते हो तो आप अपने जीवन में चमत्कार को पा सकते हो। आज हम एक कार्य देखने वाले हैं, एक वचन में पवित्र शास्त्र में यशायाह 9वां अध्याय और 6ठे वचन की,
कि परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। एक कुंवारी के गर्भ में वो जन्म लेंगे। ऐसा यीशु के जन्म के 600 सालों के पहले ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, और इस बात को यशायाह नामक भविष्यवक्ता ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। परमेश्वर मनुष्य बनकर आएंगे, हमारी तरह मनुष्य बनकर। वो अदृश्य प्रभु हैं। वो ऐसा परमेश्वर है जो अगम्य ज्योति में रहता है। मनुष्य उन्हें देख नहीं सकते, उतने अगम्य ज्योति में रहते हैं वो। 1,00,000 सूरज को एक साथ रखा जाए तो देख पाओगे, एक सूरज को तो आप भर दोपहर में नहीं देख पाओगे, उतनी ज्योति है उनमें। अगम्य ज्योति में रहने वाले परमेश्वर, उन्हें मनुष्य किस तरह देख सकता है? परमेश्वर कैसे रहते हैं और उसका स्वभाव कैसा है, उसे प्रकट करने के लिए एक अदृश्य परमेश्वर है हमारा। ओ परमेश्वर हमारी ही तरह एक मनुष्य का रूप लेकर आए, और तभी उन्हें यीशु नाम दिया गया। उतना ही नहीं, उन्हें और कई नाम दिए गए हैं। उनमें से एक और नाम है जो यशायाह के 9वें अध्याय और वचन 6 में है, वो है पराक्रमी परमेश्वर। तो यीशु में कैसा गुण है? वो पराक्रमी परमेश्वर है, ऑलमाइटी गॉड, ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर मतलब उनमें सामर्थ्य होना चाहिए, वही तो परमेश्वर हो पाएंगे, है ना? इंसानों से डरकर भागने वाले को परमेश्वर नहीं कह सकते। एक इंसान द्वारा हत्या किए जाने वाले को परमेश्वर नहीं कहा जा सकता। कोई आत्महत्या कर ले तो उसे भी परमेश्वर नहीं कहा जा सकता। आप इसके बारे में सोचकर तो देखिए, तो परमेश्वर को कैसे होना चाहिए? उन्हें पराक्रमी होना चाहिए। जब परमेश्वर ने अब्राहम के सामने अपने आप को प्रकट किया, उन्होंने कहा, अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, आई एम द ऑलमाइटी गॉड। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, ऐसा वो कहते हैं। वही परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सामर्थ्यशाली प्रभु। ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर पाते हैं। दुनिया के सारे सामर्थ्य से सर्व सामर्थ्यशाली है वो। तो यीशु को वो नाम दिया गया था, पराक्रमी परमेश्वर। तो देखिए, पराक्रमी परमेश्वर का क्या अर्थ होता है, किस तरह से वो पराक्रमी हैं। उनका पराक्रमी होने से मेरे जीवन में क्या भलाई होगी। पवित्र शास्त्र में प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में वचन क्रमांक 38 में जब आप पढ़ोगे, तो प्रभु यीशु की सेवकाई को रूबरू होकर अनुभव करने वाले उनके शिष्य ने यहां पर क्या लिखा है, जरा देखते हैं। नासरी यीशु को वो परमेश्वर जब वो मनुष्य का रूप लेकर आए, तब वो सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किए गए थे। वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर थे। जब वो लोगों की भलाई करते हुए फिरते थे, तब सामर्थ्य से भरे हुए परमेश्वर थे। कितने बीमारियों को उनके पास लाया गया। पैदाइशी अंधों को उन्होंने दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, मरे हुओं को जीवित उठाया। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि अरे ये बीमारी है, इसे तो मैं चंगा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहीं पर भी यीशु ने नहीं कहा। हर एक बीमारी को चंगा करने का सामर्थ्य प्रभु यीशु के पास था। जब दुष्टात्मा से ग्रस्त किसी को लाया गया, उनके सिर्फ एक शब्द से दुष्टात्मा भाग जाती थी। अगर 7 दुष्टात्मा से ग्रसित किसी को लाया गया, उन्हें भी छुटकारा दिया। 6,000 दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक इंसान बड़ी दुर्दशा में था, उसे जंजीरों से भी बांधकर नहीं रख पाते थे। जब उसे बुलाया गया तो उसमें से भी दुष्टात्मा भागी। यीशु ने ऐसा नहीं कहा, अरे इसके अंदर तो हजारों दुष्टात्माएं हैं, उसे भगाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। पर वो सर्व सामर्थ्यशाली परमेश्वर हैं। वही परमेश्वर है। सबसे बढ़कर जो पावर है वो परमेश्वर में ही होता है। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य से भर गए थे, ऐसा वचन कहता है। और वचन कहता है कि जब वो लोगों के बीच में फिरते थे, तब दुष्टात्मा ग्रस्त हर एक इंसान को छुटकारा और चंगाई देते हुए लोगों के बीच में फिरते रहे। तो यहां पर एक और बात कही गई है, दुष्टात्मा, शैतान, दुष्ट सामर्थ्य, दुष्ट शक्ति। तो देखिए, उसके पास एक सामर्थ्य है। शैतान के पास भी एक सामर्थ्य है। शैतान कहे जाने वाले का एक सामर्थ्य है। तो ये जो शैतान, दुष्टात्मा है, उसके पास भी एक सामर्थ्य है, जिसे हम भूत कहते हैं। उसके पास एक सामर्थ्य है, ऐसा वचन में कहा गया है। तो उसके पास कैसा सामर्थ्य है? वो है लोगों को दास बना लेने का, लोगों में डर पैदा करने का, लोगों में बंधुआई में डालने का, लोगों में बीमारियों को ले आने का, लोगों का बुरा करके उनमें डर ले आकर उन्हें दास बनाने का, लोगों को झूठ में विश्वास कराना, लोगों को झूठा विश्वास दिलाकर उन्हें डराकर उन्हें दास बनाने का। यही शैतान के सामर्थ्य है।
लोगों को दास बनाकर उसी में खुश होता है, वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा कहलाता है। पर उसके दुष्ट सामर्थ्य से लोगों को छुटकारा देकर खुशी के साथ एक नया जीवन प्रदान करना प्रभु यीशु का सामर्थ्य है। दोनों के बीच के फर्क को जानना होगा। शैतान के पास भी सामर्थ्य है, दुष्ट आत्मा के पास भी एक सामर्थ्य है, डराने का एक सामर्थ्य। देखिए, एक बहन ने कहा वो बहन गैर मसीही थी और देखिए उनके घर में अचानक से उनके चादर में आग लग जाती है, तकिए में आग लग जाती थी, वो देखते रह जाती थी और उनकी साड़ी में आग लग जाती। तो देखिए, शैतान के पास उतना सामर्थ्य है, अचानक से किसी के घर में आग लगा देता है, ऐसा एक दुष्ट सामर्थ्य है। तो देखिए, शैतान के पास एक दुष्ट सामर्थ्य है, लोगों को नाश करने का एक सामर्थ्य, डराने का एक सामर्थ्य। वही है शैतान, वो डराता है और लोगों को दास बनाता है और फिर कहेगा कि ये करना, वो करना, मुझे ये चाहिए, वो ला कर दे। ऐसा कहते हुए लोगों को गुलाम बनाकर, दास बनाकर बंधुआई में बांध देता है, लोगों को हमेशा ही डर में बांध कर रखता है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस देवता के विरोध में पाप होगा और इसके कारण तुम पर शाप आ जाएगा। तो ये सारी सब बातें शैतान की युक्तियां हैं, लोगों को डराकर उस वेदना में डालकर रखता है, यही उसकी योजना है। पर मसीह यीशु एक पिता समान है, हमें अपने बच्चों समान प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और छुटकारा देकर हमें खुशियों से भरा है। तो प्रभु द्वारा प्राप्त हुआ उस छुटकारे का सामर्थ्य क्या है? लूका अध्याय 5 और उसके 17वें वचन में पवित्र शास्त्र में एक कार्य के बारे में कहा गया है। लूका अध्याय 5 और उसके 17वां वचन। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में थे, वचन कहता है कि और चंगा करने के लिए प्रभु का सामर्थ्य उसके साथ थी। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों को चंगा करने का एक सामर्थ्य प्रकट हुआ। तो उसे हम यहां देख रहे हैं। प्रभु यीशु का सामर्थ्य कैसा था? बीमारों को चंगाई देने का सामर्थ्य। तो वही यीशु का सामर्थ्य है जो प्रकट हुआ था। जब हम पवित्र शास्त्र में मरकुस 5वां अध्याय और उसका वचन 30 पढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रभु में से एक सामर्थ्य निकली। एक बेटी जिसने 12 साल से लहू बहने का रोग था, 12 साल बीमार थी, कई डॉक्टरों को बताया पर कोई फायदा नहीं हुआ, सारा धन दौलत खर्चा करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ वेदना ही। उसने प्रभु यीशु के बारे में सुना। क्या उनके पास गए तो पैसे देने होंगे? नहीं, बिल्कुल मुफ्त है, वो बिल्कुल कोई पैसे नहीं मांगते, वो किसी से भी पैसे नहीं मांगते। जो उनके पास जाता है वो मुफ्त में चंगाई देते हैं। ऐसा सुनकर वो स्त्री जाती है, उसे बीमारी के बारे में बताने में संकोच होकर उन्हें बस स्पर्श करने में से चंगी हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर यीशु के वस्त्र को, उनके कपड़ों को स्पर्श करते ही एक सामर्थ्य उसमें आ गया, वो चंगी हो गई। ऐसा बाइबल में पढ़ते हैं। उस चमत्कार के बारे में लिखा गया है कि यीशु में से एक सामर्थ्य निकली। प्रभु यीशु का सामर्थ्य लोगों को चंगा करने का सामर्थ्य है, छुटकारा देने का एक सामर्थ्य है। लूका अध्याय 6 और वचन 19 को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु में से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। तो उनके अंदर वैसी सामर्थ्य थी, लोगों की भलाई करने का सामर्थ्य, चंगा करने का सामर्थ्य, वही दैविक सामर्थ्य है, एक डिवाइन पावर। यीशु का सामर्थ्य लोग देख रहे थे। इन्हें तो स्पर्श करने से ही चमत्कार होते हैं, उनके स्पर्श से ही बीमारी चंगी हो जाती है, उनके वस्त्र को स्पर्श करते ही चंगाई मिलती है। तो इसलिए लोग उन्हें स्पर्श करने का अनुरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हमें आपको स्पर्श करना है। अगर आपको सब पर हाथ रखना होगा तो आपके हाथ में दर्द हो सकता है, इसलिए हमें चमत्कार पाने के लिए आपको स्पर्श करने की अनुमति दीजिए। उन्हें स्पर्श करने वाले हर एक ने चंगाई पा ली है, ऐसा हम पढ़ते हैं। उन्हें स्पर्श करने वाले हर एक लोगों ने चंगाई पाई। तो आज आप में हर एक चंगाई पा सकते हो और मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम से जुड़े आप हर एक के परिवार में आज एक चमत्कार होगा। आपके और आपके घर में भी, हर एक के घर में, अस्पताल में, और आप जहां कहीं से ये कार्यक्रम देख रहे हो, हर एक के लिए अब चमत्कार होने वाला है। उनका सामर्थ्य आज प्रकट हुआ है। बीमारियों को चंगाई देने का एक सामर्थ्य आज प्रकट हुआ है। उस सामर्थ्य ने स्पर्श किया तो चमत्कार कैसे हो सकता है? ये सब तो उन दिनों की बात है। देखिए, कुछ साल पहले की बात है। नागरकोइल शहर में, कन्याकुमारी के नागरकोइल शहर में एक मैदान में आम सभा का आयोजन हुआ था। वहां एक यीशु के बारे में संदेश देकर प्रार्थना करने के लिए मुझे न्योता मिला था। 4 दिन की सभा थी और आखिरी दिन में पूरा मैदान भर गया था। हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। उन्हें प्रभु का संदेश देकर जब मैं प्रार्थना करने वाला था तो परमेश्वर उस आखिरी दिन में चंगाई की सामर्थ्य को प्रभावशाली रूप से प्रकट किया। प्रभु यीशु का सामर्थ्य
प्रत्यक्ष रूप में लोगों के बीच में उतरा और लोगों में वो सामर्थ्य छा जाने के कारण कई लोगों ने चंगाई पाई। उनमें से कई लोगों ने आकर गवाही दी। मुझे तब की एक बात याद आ रही है। कुछ बातों के बारे में प्रभु प्रकट करते हैं कि किसे चंगा करना है और किसके लिए चमत्कार हो रहा है उसके बारे में। तो उस समय जब मैं प्रार्थना में लगा हुआ था, तब परमेश्वर ने मुझे कहा कि वहां पर एक सूखे पैर वाले एक भाई थे। एक पैर उनका बिल्कुल सिकुड़ चुका था, दूसरे पैर के मुकाबले वो बिल्कुल सूख चुका था। प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं उसे चंगाई दे रहा हूं। वो व्यक्ति डर में है कि कुछ दिनों के बाद मैं बिल्कुल चल नहीं पाऊंगा। वो मुझे पुकार रहा है और मैं उसे चंगा करने वाला हूं। तुम ये बात उसे बताओ, ऐसा प्रभु ने कहा। हजारों हजार लोग थे वहां पर। मैंने वो बताकर प्रार्थना करके खत्म किया। अगले दिन मैं यहाँ नालू मावड़ी अपने शहर लौट आया। 2 दिनों के बाद नालू मावड़ी में मुझसे मिलने के लिए एक परिवार आया था। पति पत्नी अपने बच्चों के साथ वो यहाँ आए थे और मेरे ऑफिस में आकर उन्होंने मुझसे मुलाकात की। मुझसे कहा गया ये लोग आए हैं, तो मैंने कहा आने दो। मैंने पूछा बात क्या है। तब उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले नागरकोइल में जो सभा का आयोजन हुआ था, वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। हम खुद बड़े आश्चर्यचकित हैं, बहुत खुश हैं हम। उसके बारे में आपसे बात करने के लिए ही हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था वहां। तब उस भाई ने बताया कि एक एक्सीडेंट के चलते मेरे एक पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसके कारण वहां के नस टूट चुके थे। बाद में हड्डी तो जुड़ गई पर नसों को जोड़ा नहीं जा सका। नस कटकर अलग अलग हो चुकी थी, इसलिए उसे जोड़ा नहीं जा सका। उसी वजह से मेरे पैर सूखने लगे थे। एक पैर के मुकाबले दूसरा जो पैर है वो छोटा हो रहा था, वो सूखने लग गया था, बिल्कुल सिकुड़ने लग गया था मेरा पैर। मैं बड़ा दुखी था उसे लेकर और डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वहां का नस टूट चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मुझसे कह दिया था। मैं हमेशा घबराहट में रहता था कि ऐसा ही चलता रहा तो मैं चल नहीं पाऊंगा। मैं उस सभा में आया हुआ था। पीछे भीड़ में खड़े होकर मैं यीशु की ओर आवाज लगाकर पुकार रहा था। उस समय प्रभु यीशु का सामर्थ्य प्रभावशाली रूप से प्रकट हो रहा था। और तब आपने कहा कि यहाँ पर एक भाई है जो अपने सूखे पैरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु का सामर्थ्य आपको स्पर्श कर रहा है। ऐसा कहते ही एक सामर्थ्य आकर मुझ पर उतरा और मैं तुरंत ही अपने पैंट को ऊपर किया और मैंने पैरों को देखा। उनकी वो बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित हुआ। मैंने पैंट को ऊपर उठाकर अपने पैरों को देखा, मतलब घुटने से नीचे एड़ी के ऊपर। तब मैं देखता जा रहा था और मेरे पैर जो सूखे थे, मेरे देखते हुए ही वो बढ़ रहे थे। कितना आश्चर्यजनक रहा होगा वो। उसी बात से वो काफी एक्साइटेड हो गए और आकर उन्होंने मुझसे कहा, वो जो सूखे हुए पैर थे, मेरे देखते ही मेरी आंखों के आगे वो सूखे हुए भाग बढ़ने लगे और मेरे दूसरे पैर के समान हो गए। कितना बड़ा चमत्कार! क्या आपने किसी के बारे में सुना है जो इस तरह के चमत्कार करते हैं? प्रभु यीशु चमत्कारिक परमेश्वर है। उनका सामर्थ्य चंगाई देने वाला सामर्थ्य है। उनका सामर्थ्य कुछ भी संभव कर सकता है। लोगों की भलाई करने का सामर्थ्य, लोगों को डराकर दास बनाने का सामर्थ्य नहीं, धोखा देने का सामर्थ्य नहीं, धोखा देकर हमारे धन दौलत को लूटने का, दबोचने का सामर्थ्य नहीं है। मुफ्त में चंगाई देने का सामर्थ्य है। वो बहुत खुश थे। उनकी वो बात सुनकर मैं खुद बड़ा हैरान रह गया। उन्होंने बताया कि मेरे आंखों के सामने मेरे सूखे हुए पैर चंगे हो रहे थे। तो आज यही आपके जीवन में भी होने जा रहा है। क्या आपकी एक आंख में तकलीफ है? आपके दूसरे आंख के समान आज वो चंगी होने वाली है। लकवे के कारण क्या आपका एक भाग, एक हाथ, एक पैर काम नहीं कर रहे हैं? वो एक शरीर के दूसरे भाग की तरह चंगाई पालेंगे, हाथ पैर काम करने शुरू हो जाएंगे। क्या आपसे कहा गया कि आपकी एक किडनी काम नहीं कर रही है? दूसरी किडनी के समान आज वो बदल जाएगी। चाहे कुछ भी दुष्प्रभाव क्यों न हो, कोई भी बीमारी क्यों न हो, यीशु का सामर्थ्य आज यहाँ प्रकट हुआ है। उनकी चंगाई का सामर्थ्य आपके घर में पूरी तरह भर चुका है। आप जिस अस्पताल में हो वहां पर यीशु के चंगाई का सामर्थ्य प्रकट हो चुका है। वो सामर्थ्य अब आपको स्पर्श करने वाला है। उसने स्पर्श करना शुरू कर दिया है। ठीक अभी इसी समय उस सामर्थ्य ने आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। बीमारियों को नाश करने का एक सामर्थ्य है। वो बीमारी से छुटकारा देने का एक सामर्थ्य, प्रभु यीशु का सामर्थ्य, चंगाई देने का सामर्थ्य, प्रभु यीशु का सामर्थ्य, उनका सामर्थ्य प्रकट हुआ है। उनका सामर्थ्य एक और कार्य करता है। देखिए, पवित्र लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 36वां वचन जब आप लोग पढ़ते हो तो
वहां पर एक आश्चर्यजनक कार्य है। यीशु एक आराधनालय में उपदेश दे रहे थे। वहां पर लोग बैठे हुए थे। वहां पर दुष्ट आत्माग्रस्त एक मनुष्य भी मौजूद था। उसमें जो दुष्ट आत्मा है उसके बारे में कोई नहीं जानता था। अब वो दुष्ट आत्मा यीशु को देखते ही चीखने लग जाती है, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, ऐसे घबराकर चिल्लाने लगती है। यीशु नासरी, क्या तू हमें नष्ट करने आया है, ऐसा कहने लगी। यीशु ने तो कुछ भी नहीं किया था, बस यीशु को देखते ही वो चीखने लगी। तो शैतान उसको देखते ही डरने लगता है, कपकपाता है। तो देखा आपने, यीशु का नाम लेते ही वो कपकपाने लगा उन्हें देखते ही। तब यीशु ने कहा कि चुप रहे और उसमें से निकल जा। बस उतना ही किया कि एक ही शब्द, और वो निकल गए। अब इसे देखने वाले लोग कहने लगे कि वो अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वो निकल जाती है। यीशु में एक महान सामर्थ्य है, शैतान को भगाने का सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य को देखते ही दुष्ट आत्मा भाग रही है, ऐसा लोग आश्चर्य के साथ कहने लगे। दुष्ट आत्मा भी उनके सामर्थ्य के आगे कपकपा रही है। वो जब अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है तो वो निकल जाती है। दुष्ट आत्मा को भगाने वाला एक सामर्थ्य, दुष्ट आत्मा की क्रिया को नाश करने का एक सामर्थ्य प्रभु यीशु का सामर्थ्य है। अगर शैतान जादू टोना और मांत्रिक कार्य के द्वारा कार्य करे तो भी उसका नाश करने का एक सामर्थ्य, उस दासत्व से छुटकारा देने का सामर्थ्य प्रभु यीशु का सामर्थ्य है। क्या आज आप दुख में हो? डर की आत्मा, खुदकुशी के लिए उकसाने वाली आत्मा, रात को सो नहीं पाते, दुष्ट आत्मा परेशान करती है, सर्प दिखता है, काली रूह दिखती है, डर लगता है, डराने वाली आत्मा, तो आज आपको छुटकारे का दिन है। यीशु में सामर्थ्य है और प्रभु यीशु के सामर्थ्य के आगे कोई शैतान टिक नहीं पाएगा। वो सर्व सामर्थ्यशाली है। इसलिए तो वचन कहता है, शैतान के सामर्थ्य में जकड़े गए हर एक को चंगाई देने वालों के समान छुटकारा देते हुए प्रभु यीशु इस जगत में फिरे। जिस यीशु ने उन दिनों में चमत्कार किया था वो आज भी चमत्कार करते हैं। कुछ सालों के पहले आप जानते होंगे कि मेरी सेवकाई में मेरे साथ दो भाई थे, भाई अप्पा दुरे, जो 30 साल से मेरी सेवकाई में मेरे साथ थे। हम दोनों मिलकर ही उन दिनों में सभाओं में जाया करते थे। उनका ना होना मेरे लिए बहुत दुख की बात है। उन्हें मैं अक्सर याद करता रहता हूं, क्योंकि वो भाई सेवकाई में मेरी बहुत सहायता करते। तो देखिए, एक बार कन्याकुमारी में हम लोग एक सभा के लिए गए हुए थे। पहले दिन की सभा में मैंने संदेश दिया, भाई भी एक दिन संदेश देते। तो हम बैठे थे, पहले दिन की सभा पूरी हुई, तब एक नौजवान एक दूसरे नौजवान को उठाकर ले आ रहा था। एक नौजवान भाई दूसरे एक नौजवान को अपने कंधों पर उठाकर लेकर आ रहा था। सभा खत्म होने के बाद हम स्टेज के पास थे, तब वो उसे लेकर आए। तो हमने सोचा कि क्या हुआ, ये भाई दूसरे भाई को उठाकर ले आ रहे हैं। अब देखिए, जो भाई कंधों पर था वो बहुत ही हट्टा कट्टा था, बहुत मुश्किल था उसे उठाना, और उसके परिवारजन भी साथ में थे। अब उस भाई ने उसे हमारे सामने लाकर उसे नीचे उतारा। तब हमने देखा कि उसके हाथों को जंजीरों से बांधा गया है, पैरों में भी जंजीर है, लोहे की जंजीरों से बांधा गया है, हाथ और पैर, इसलिए उसे चला नहीं जा रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? तो वो उसका दोस्त था। वो अपने दोस्त को इस सभा में उठाकर ले आया था। गैर मसीह थे वो। उस लड़के के माता पिता भी आए थे। मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है? तब उन्होंने बताया कि भाई कहते हैं कि इसमें दुष्ट आत्मा है। हमने कई मांत्रिक लोगों को बताया, जहां भी संभव हो हम इसे ले गए, काफी पैसे खर्च कर दिए, काफी जगह पर ले जाकर इसे रखा, पर वो दुष्ट आत्मा जाती नहीं। इसे काबू में नहीं रखा जा सकता और ये चीजें तोड़ता है, सभी को मारता पीटता है। इसे काबू में नहीं रखा जा सकता, इसीलिए इसे ऐसे जंजीरों में बांध कर हमने रखा है। मैंने देखा उसके दोनों हाथों को जंजीरों से बांधा गया था। वो ऐसे भी नहीं कर पाता था। पैरों में जंजीरें थी, वो भी पैर नहीं हिला पाता था, वो चल भी नहीं पाता था। बस उसे उठाकर यहां से वहां ले जाया जा सकता था। और उसका दोस्त देखे कितना प्रेम था उसे। मेरे दोस्त की ऐसी हालत हो चुकी है, उसकी चंगाई के लिए उसने बस सुना कि प्रभु यीशु चंगाई देते हैं। प्रभु यीशु का सामर्थ्य दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने का सामर्थ्य है। ऐसा सुनकर इस सभा में ले जाने के लिए उसे उठाकर ले आए, क्योंकि वो जानते थे कि इसे उठाकर ही यहां तक लाया जा सकता था। परिवारजन भी साथ में थे। मैंने भाई अप्पा दुरे को देखकर कहा कि भाई आप ही इन चीजों में स्पेशलिस्ट हो, आप ही उनके साथ बात कीजिए। भाई अप्पा दुरे में एक अभिषेक था, एनॉटिंग। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करते तो निश्चय ही उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। बस वहीं पर
सारा रहस्य प्रभु प्रकट कर देते थे। दुष्ट आत्माग्रस्त किसी के पास जाकर नाम पता नहीं पूछते थे। वो दुष्ट आत्मा से बिल्कुल कुछ बात नहीं करते। प्रभु से पूछते थे कि ये आत्मा कहां से आई है। प्रभु की बात सुनकर वो बताते थे कि ये दुष्ट आत्मा यहां से आई है, ये कारण है। प्रभु द्वारा ही वो इस बात का पता लगाते थे। कई लोग दुष्ट आत्मा से पूछते थे, तू कहां से आई है, क्यों आई है? क्या शैतान सच बोलेगा? वो झूठा है और झूठ का पिता है। मैंने भाई अप्पा दुरे को देखा है कि वो किसी भी दिन किसी भी दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति से बात नहीं करते हैं कि कौन है तू, कहां से आई है, ये नहीं पूछते हैं। प्रभु यीशु से पूछते हैं। प्रभु यीशु बताते हैं कि ऐसी दुष्ट आत्मा है और ऐसे ही आई थी। तब मैंने भाई से कहा कि भाई आप ही सही व्यक्ति हो, आप ही इसका हल निकालिए। और उस नौजवान को देखिए, काफी हट्टा कट्टा था, काफी ऊंचा था। भाई तो उन्हें ऊपर की तरफ देख रहे थे। कुछ देर उस भाई को देखकर उन्होंने कहा कि मुझे इस भाई के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करनी है। ये भयंकर आत्मा है। कल इसे लेकर आइए, आप परिवार के साथ उपवास के साथ आइए। उपवास के साथ यीशु छुटकारा देंगे, इस विश्वास के साथ आइए तो यीशु छुटकारा देंगे। तो हमारी बात मान ली उन्होंने और फिर उस भाई को उठाया और निकल गए। अगले दिन दूसरे दिन की सभा थी। वो सभा खत्म होते ही उसे फिर से लाया गया। तो भाई अप्पा दुरे उसके पास गए और रात भर प्रार्थना करते थे। रात भर बैठकर प्रार्थना करते, वही उनकी आदत है, क्योंकि इस तरह से दुष्ट आत्माग्रस्त के साथ डील करने की जो सेवकाई है वो कोई साधारण सेवकाई ही नहीं है। प्रभु से बहुत ही गहरी संगति होनी चाहिए और अभिषेक की रक्षा करनी होती है। तो देर रात तक प्रार्थना करना उनकी एक आदत थी। तो वो उपवास प्रार्थना के साथ आए हुए थे। मैंने कहा भाई आएंगे, प्रार्थना करेंगे। तब भाई उनके पास गए। मैं बस पास में बैठकर उन पर ध्यान दे रहा था। उस भाई को जैसे ही उतारा गया, उन्हें देखकर भाई ने कहा कि उनकी जंजीरों को खोल दो। भाई अप्पा दुरे ने कुछ नहीं किया, ना उस पर हाथ रखकर प्रार्थना की, ना कोई संघर्ष, कुछ नहीं। सिर्फ उनके हाथ में एक बाइबल था। उन्होंने कहा इसकी जंजीरों को खोल दो। उसका दोस्त कहने लगा इसकी जंजीरें खोल दिए तो ये काबू में नहीं होगा, चीजें तोड़ने लग जाएगा, लोगों को मारने पीटने पटकने लग जाएगा। और दिखने में भी काफी हट्टा कट्टा था। वो किंग कॉन्ग की तरह था। वो हट्टा कट्टा, लंबा कद, काफी हाइट थी उसकी, अपने भाई से भी काफी ऊंचा था वो। भाई ने कहा कि इसकी जंजीरों को खोलना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि भाई ने ना इस पर हाथ रखे, ना इसके लिए प्रार्थना की, शैतान को भगाने जैसा कोई भी कार्य नहीं किया और जंजीरों को खोलने के लिए कह रहे हैं, क्या बात है। पर उसका दोस्त कह रहा था कि खतरा बढ़ जाएगा, फिर उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। पर भाई ने कहा प्रभु यीशु के नाम में इसकी जंजीरों को खोल दो, वही उस नाम का अधिकार है। वो अच्छी तरह जान चुके, क्योंकि रात भर उन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना की थी। मुझे लगता है भाई अप्पा दुरे को देखते ही वो दुष्ट आत्मा वहां से भाग गई थी। मैं बस वहां पर देख रहा था कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। तो भाई ने कहा कि तुम जंजीरों को निकाल दो यीशु के नाम में। वो काफी मोटी जंजीर थी। बहुत ही मशक्कत के बाद उन जंजीरों को दूसरे औजार से मोड़कर तोड़कर निकाला गया। हाथों को निकाला गया, पैरों को निकाला गया और उसके बाद वो एक मासूम मेमने की तरह वहां पर खड़ा हुआ। जैसा उन्होंने कहा था, ये तोड़ देगा, ये मार देगा, ये पीटेगा, बेकाबू हो जाएगा, पर वो मेमने की तरह शांत खड़ा था। भाई उससे बात करके प्रार्थना कर रहे थे। उस पर हाथ रखकर दुष्ट आत्मा को भगाना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वहां पर। मैं आश्चर्यचकित होकर देख रहा था क्या हो रहा है वहां। तो रात की प्रार्थना के समय में ही प्रभु ने उन्हें बता दिया था। उसे देखकर अगर कहो कि यीशु के नाम में निकल दुष्ट आत्मा, तो दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य उतना ही होता है। उसके परिवार वाले उसे कहां कहां नहीं ले गए, मंत्र तंत्र जादू टोना करने वालों के पास क्या क्या नहीं किया, जंजीरों में बांध कर रखा गया। पर उनका बस एक ही शब्द, जस्ट वन वर्ड, बस उतना ही, प्रभु यीशु मसीह का नाम, उसी से दुष्ट आत्मा निकल गई। वो बस एक मासूम मेमने की तरह खड़ा हुआ था। उसके परिवार वालों को बुलाया गया, यीशु के बारे में बताया गया, फिर से दुष्ट आत्मा न लौटने के लिए क्या करना है उसे बताकर उन्हें घर भेजा गया, बस उतना ही। तो आखिरकार ये कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य। कितने तांत्रिक और मांत्रिक एक क्यों न हो जाए, यीशु के सामर्थ्य के सामने नहीं टिक पाएंगे। वो खुद जानते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले जानते हैं। उन्हें खुद आप पूछ कर देखिए, यीशु के खिलाफ जादू टोना कीजिए, ऐसा आप कहकर तो देखिए, या यीशु के द्वारा जादू टोना करो, ऐसा कहकर देखिए। कई चीजों के द्वारा जादू टोना करते हैं वो, कोई यीशु का नाम तक नहीं ले पाएंगे, कब आ जाएंगे। वो पवित्र परमेश्वर है, सामर्थ्यशाली हैं, वो सच्चे प्रभु हैं। वो किसी के काबू में नहीं रहते, ना ही कोई उनके नाम से जादू टोना कर पाएगा। शैतान के द्वारा ही जादू टोना कर पाते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा जादू टोना नहीं कर पाएंगे। वो उतने सामर्थ्यशाली है, उनका नाम प्रभावशाली है।
और भी ऐसे हजारों चमत्कार हमने देखे हैं। आप गवाही सुनते हो ना, हजारों लोग छुटकारा पा रहे हैं। उनकी उपस्थिति में आते ही दुष्ट आत्मा भाग जाती है। उनकी उपस्थिति में आते ही, उनका सामर्थ्य उसमें आते ही दुष्ट आत्मा भाग जाती है। ऐसा सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह का। दुष्ट आत्माग्रस्त हर एक को छुटकारा देने का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में है। वो अधिकार के साथ, सामर्थ्य के साथ आज्ञा देते हैं तो दुष्ट आत्मा निकलती है। आज उनके नाम के द्वारा जादू टोना रद्द हो जाएगा। आपके परिवार के विरुद्ध में किया गया जादू टोने का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाएगा। आज आपको छुटकारा मिलेगा। जो दुष्ट आत्मा आपको डरा रही है, गर्भ में बाधा लाने वाले दुष्ट सर्प की आत्मा, आपको झूठ बोलकर, धोखा देकर, आपको दास बनाकर रखने वाले दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज दूर हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम में आपका परिवार छोड़कर वो भाग जाएगा। आज आपके छुटकारे का दिन है। अभी दुष्ट आत्मा बाहर निकलनी शुरू हो गई हैं। कईयों में जो दुष्ट आत्मा है वो चीख रही है, उसे मैं देख पा रहा हूं। डरिए मत। अगर उन्हें चक्कर आ जाए, वो अगर नीचे गिर पड़े तो भी आप डरिए मत। दुष्ट आत्मा बाहर निकल रही है। जैसे जैसे आप प्रभु यीशु का नाम ले रहे हो, आपके नाम में जैसे जैसे यीशु का नाम गूंजता हो, वैसे वैसे दुष्ट आत्मा चीख कर निकल रही है। जादू टोने की क्रिया नाश हो रही है। अभी आपको पूर्ण छुटकारा मिल रहा है। जब मैं प्रभु की उपस्थिति में इस दिन के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु ने कहा, मेरा सामर्थ्य प्रकट होगा। जो कोई जहां कहीं से इस संदेश को सुन रहे हैं, वहां पर मेरा सामर्थ्य प्रकट होगा। लोगों के छुटकारे का सामर्थ्य इस समय प्रकट हुआ है। शैतान की क्रियाओं को नाश करने वाली सामर्थ्य इस समय प्रकट हुआ है। आज आपके छुटकारे का दिन है। यीशु का नाम लीजिए। नाम लेकर बुलाए हैं। यीशु, यीशु आपकी स्तुति हो। यीशु के लहू का जय हो। जैसे जैसे आप प्रभु यीशु का नाम लोगे, शैतान लड़खड़ाएगा, शैतान की क्रिया नष्ट हो जाएंगी और आपको छुटकारा मिल जाएगा। आज ही वो छुटकारा मिलेगा। और एक वचन का ध्यान करने के बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु का सामर्थ्य, वो सामर्थ्यशाली प्रभु है। उनका सामर्थ्य महान है। हर एक बीमारियों को चंगा करना प्रभु यीशु का सामर्थ्य है। शैतान के हर एक दुष्ट क्रिया को नाश करने का सामर्थ्य, शैतान के हर एक दासत्व से छुटकारा देने का सामर्थ्य यीशु के पास है। और एक सामर्थ्य है, यूहन्ना अध्याय 8 और वचन क्रमांक 36। यदि यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र करने का एक सामर्थ्य। ये कैसा सामर्थ्य है? लिखा गया है कि जो पाप करता है वो पाप का दास बन चुका है। ऐसे यीशु मसीह ने यूहन्ना के 8वें अध्याय 34वें वचन में कहा है। ये पाप का दासत्व है। कई लोगों की आज ही यही समस्या है। शराब का नशा। कितने साल लोग बंधुआई में रहते हैं, जो कुछ कमाते हैं सारा पैसा शराब में लूट जाता है। एक बहन ने बताया था ना कि अगर मेरे पति ने शराब पिए बगैर पैसे जमा किए होते तो आज हमारे पास 10 लाख रुपए से ज्यादा होते। उतने पैसे शराब में बर्बाद करके परिवार का आशीष तो गया, शांति नहीं रही, समाधान नहीं रहा, परिवार में वेदना। वही शराब के नशे की आदत ले आने वाली आत्मा है। वो चाहकर भी उसे नहीं छोड़ पा रहे थे। उन्हें पता था ये गलत है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। उसके बगैर नहीं रह पा रहे थे। वो पागल जैसे हो रहे थे। बिना सिगरेट नहीं रह पाते, नशीली चीजों का सेवन किए बगैर नहीं रह पाते थे। वो उससे बगैर मैं पागल जैसा हो जाता हूं। एक छींकनी का इस्तेमाल करना। आप कितनी भक्ति के साथ, उपवास के साथ आप देवताओं की खोज करते हो, पर बीड़ी सिगरेट छोड़ नहीं पाते हो। पान मसाला खाना आप छोड़ नहीं पाते, रह नहीं पाते उसके बगैर। तो सोचकर देखिए, तो उन सभी में से स्वतंत्रता देने वाले ही हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु है। प्रभु यीशु जो छुटकारा देते हैं वो सच्चा छुटकारा है। आज कितने सारे लोग शराब की आदत से छुटकारा, नशीली चीजों की सेवन से छुटकारा, युवा युवतियों को पाप के दासत्व से छुटकारा मिला है। कितने खुश हैं वो लोग। पर आप आज भी किसी पाप के दास बने हो। वो शराब का नशा हो सकता है, नशीली चीजें हो सकती हैं, जुए की आदत हो सकती है। किसी पाप ने आपको दास बनाया है, उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, उसमें से छुटकारा नहीं पा रहे हो। ये पाप है, आप जानते हो, पर छुटकारा नहीं मिल रहा। आप फंस चुके हो। मैं सुसमाचार बता रहा हूं। आज प्रभु यीशु आपको उनमें से छुटकारा देंगे। तू पापी है कहकर दूर नहीं करेंगे। तू शराबी है, मेरे पास मत आ, ऐसा नहीं कहेंगे। आजा, मैं तुम्हें छुटकारा देता हूं। क्या तुम्हें सभी शराबी कहकर दूर कर रहे हैं? कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें छुटकारा देकर तुम्हें आशीष देता हूं।
क्या संसार के लोग तुम्हारी बुराई करते हुए ये कह रहे हैं कि तुम शराबी हो और तुम सुधरोगे नहीं? पर प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा देकर तुम्हारे परिवार के लिए मैं एक आशीष ठहराता हूं। इसीलिए तो प्रभु यीशु आए, इसीलिए तो प्रभु यीशु इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर आए, क्रूस पर मरे और फिर जी उठे। मैं एक भाई को जानता हूं। कई सालों के पहले वो एक छोटा सा व्यापार करते थे, एक छोटा सा बिजनेस था उनका। जो कुछ लाभ मिलता उससे वो जुआ खेलते थे। घंटों तक रात भर बैठकर जुआ खेलते, सिर्फ शराब पीना, जुआ, शराब और जुआ। उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। रात भर वो जुआ ही खेलते रहते थे, दिन निकल जाते थे। कभी कभी तो 2 दिन तक बैठकर खेलते थे, बिना सोए, बिना खाए पिए, सिर्फ शराब पीते हुए जुआ खेलते थे। वो उस पाप ने दास बना लिया था। सारे पैसे यूं ही शराब और जुए में उड़ा दे तो क्या फायदा? सारे पैसे लुटा दिए। घर में गरीबी छा रही थी, पाप दरिद्रता लेकर आती है। परिवार में गरीबी, उनकी पत्नी बहुत पीड़ा में थी। अपने बच्चों को दूध खरीदकर पिलाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उनके पति सही नहीं थे। जब घर लौटते थे तो देखते थे पत्नी बच्चे भूखे हैं, गरीबी हैं। रिश्तेदार कहने लगे कि ये तो शराबी है, उसे जुआरी कहकर दूर करते हैं। सारा सम्मान खो दिया उन्होंने। अब वो जान गए कि मैं गलती कर रहा हूं, मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। अब लूट चुका हूं, बिजनेस बंद हो गया है, आमदनी नहीं है, सब कुछ खत्म। मेरी पत्नी दुखी है, बच्चे दुखी हैं, बच्चों को मैं खाना तक नहीं खिला पा रहा हूं, इतना बेकार हो गया हूं, अपनी बुरी आदत छोड़ नहीं पा रहा हूं। समय होते ही वो पागल जैसे हो जाते थे कि जाना है, कहीं ना कहीं इसे पैसों का बंदोबस्त करके मुझे जाना ही है। पत्नी के जेवर ले जाकर उसे गिरवी रखकर मुझे खेलना ही है। वो एक दासत्व है। पाप इंसान को दास बना लेता है। वचन कहता है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। बाइबल में नीति वचन अध्याय 5 वचन 22 में ऐसा लिखा हुआ है। पाप एक रस्सी के समान एक इंसान को बांधकर उसे दास बना लेता है। तो पाप क्यों लोगों को दास बनाता है? क्योंकि पाप करने वाला दुष्ट की ओर से आता है। क्योंकि शैतान ही तो पाप करवाता है, शैतान ही हमें दास बनाता है। वो अपनी आंखों को नहीं दिखाता, अदृश्य रूप से वो कार्य करता है। शराब की आत्मा, जुए की आत्मा, नशीली चीज लेकर आने वाली आत्मा, रिश्वत लेने के लिए उकसाने वाली लोभ की आत्मा, रिश्वत लेने के लिए उकसाकर दास बना देती है, शाप लेकर आती है। इस तरह कई दुष्ट आत्मा की क्रियाओं के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। पाप के पीछे एक दुष्ट आत्मा रहती है। अब देखिए, नए साल में लोग भक्ति के साथ प्रभु की आराधना करते हैं, पर कई लोग रास्ते पर खड़े होकर शराब पीते हैं, डांस करते हैं। वो एक दुष्ट आत्मा है। उसमें क्या ऐसी खुशी मिल जाती है उन्हें? सिर्फ नाच गाना करते रहते हैं, सिर्फ एक दिन, बस इतना ही। अगले दिन आप देखोगे तो बेहोश हुए रहते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, रात भर रास्ते पर बाइक पर जाते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। वैसे बस कुछ पल की खुशी देकर शैतान लोगों को दास बना लेता है। फिर शराब की हालत में वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। यही तो वास्तव में होता है। आज शैतान कई लोगों को शराब पिलाकर दास बना रहा है। कहता है कि यही खुशी है। एक झूठी तस्वीर उन्हें दिखाता है, माया जाल में फंसा देता है। वो सब व्यर्थ है। वो जैसे बाइबल में लिखा है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। सभोपदेशक में लिखा है, सब कुछ व्यर्थ है। फिर अगले दिन जब 2 तारीख होगा, तब देखिए, रात भर रास्ते पर नाचता रहता है। दूसरे दिन आप उसे देखिए तो एक पागल के समान दिखाई देगा वो। आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा। रास्ते पर उसे नाचते हुए देखते हो, फिर दूसरे दिन देखिए उसकी हालत कैसी होती है। ऐसा ही तो शैतान करता है। वो लोगों को धोखा देकर फंसाता है, सच्ची खुशी का ज्ञान होने नहीं देता है। लोगों को धोखा देकर झूठी खुशी, सांसारिक खुशी जैसे शराब पीना, नाच गाना, ऐसे व्यर्थ की बातें सिखाकर यही सच्ची खुशी है, ऐसा झूठ बोलकर सच्ची खुशी के बारे में उन्हें ज्ञात न हो सके, ऐसे धोखे में रखता है। फिर लोग इसे बाहर बात नहीं कर पाते और खुदकुशी कर लेते। खुदकुशी की संख्या क्यों बढ़ रही है? शराब पीकर भी उन्हें खुशी क्यों नहीं मिल रही है? आखिरकार शराब पीने वाले, नशे की आदत में पड़ने वाले खुदकुशी करके ही मरते हैं ना। क्यों? वही तो शैतान की योजना है। वो निराश कर देता है। देखिए, ये भाई भी उसे छोड़ नहीं पाए। वो जानते हैं कि ये गलत है, परिवार प्रभावित हो रहा है, उसके कारण गरीबी में पड़े हैं, पर छोड़ नहीं पा रहे। शराब नहीं छोड़ पा रहे, जुआ नहीं छोड़ पा रहे, उनका कितना अपमान हुआ है, फिर भी उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। पाप
इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मर जाता हूं, खुदकुशी करके मैं मर जाता हूं। मैं चला गया तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी देखभाल करेंगे, क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं, इसमें से मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूं। तुम्हें भी मैं खुश नहीं रख पा रहा हूं। मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, पर मैं कर नहीं पा रहा हूं। कई बार पागल हो जाता हूं, मैं मर जाऊंगा। तभी उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, तुम्हें छुटकारा देने वाले एक प्रभु है। मैं लगातार उनकी ओर प्रार्थना कर रही हूं, वो तुम्हें छुटकारा देंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं, मुझे छुटकारा नहीं दे पाएगा। मेरा तो जीवन पूरी तरह तबाह हो चुका है। मैंने अपना सब कुछ गवा दिया है, शराब पीने में और जुए में खो दिया है मैंने। नहीं, प्रभु यीशु तुम्हें छुटकारा देंगे। एक प्रभु के सेवक के पास जाएंगे, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, बस मुझे एक मौका दीजिए। तो उन्होंने उसका कहा मान लिया कि पत्नी कह रही है, वो बोले, तुम्हारे लिए मैं एक बार आता हूं, पर निश्चय मुझे कोई नहीं बदल पाएगा, कोई मुझे छुटकारा नहीं दे पाएगा। कोई बात नहीं, आप चलिए। वो दोनों प्रभु के सेवक के पास गए। उन्होंने बड़े शांत स्वभाव से बात की। उस भाई ने कहा कि आप कोई भी प्रार्थना कर ले, मुझे आप नहीं बदल पाओगे। मैं इतने साल से शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, मेरा जीवन खत्म हो गया। अब मुझे सिर्फ मरना है। कम से कम मेरी पत्नी बच्चों की समस्या मिट जाएगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं, प्रभु यीशु में आपके लिए एक नया जीवन है। प्रभु यीशु आपको एक नया इंसान बना पाएंगे। उन्हें आप मौका दीजिए। बहुत देर तक उन्होंने बात की। ठीक है, मैं क्या करूं? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप सहयोग दीजिए। अच्छा, मैं क्या करूं? आंखें बंद करके कहिए, यीशु मेरे मन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। ऐसा मन में प्रार्थना कीजिए, बस उतना ही है। ठीक है? ऐसा जब उन्होंने कहा, फिर उस प्रभु के जन ने प्रार्थना की। बस एक ही दिन कुछ देर के लिए प्रार्थना की, पूरी तरह बदल गए वो। बस तब से शराब का विचार निकल गया, जुए की आदत निकल गई, नया हृदय नए मनुष्य में बदल दिए गए। यही है प्रभु यीशु का सामर्थ्य। दिस इज द पावर ऑफ जीसस। प्रभु यीशु का सामर्थ्य, लोगों को छुटकारा देने का सामर्थ्य, बदलाव का सामर्थ्य। यीशु धर्म परिवर्तन के परमेश्वर नहीं है, वो धोखेबाजों द्वारा कहा गया झूठ है। यीशु धर्म परिवर्तन नहीं करते, वो लोगों का जीवन बदलते हैं। शराबियों को बदलकर एक नया जीवन देने वाले हैं। वो व्यभिचारियों को बदलकर पवित्र जीवन देने वाले हैं। रिश्वत लेने वालों को बदलकर उन्हें सच्चाई के मार्ग पर ले आते हैं। वही तो यीशु हैं। इसीलिए तो यीशु आए थे। अगर ये कहते हैं तो कई लोगों को पसंद भी नहीं है, क्योंकि वो तो रिश्वतखोर है, शराबी है, व्यभिचारी है, और कहते हैं कि हम भक्ति में जी रहे हैं। उन्हें ये बात पसंद नहीं। सब लोगों ने अगर यीशु को अपना लिया तो पवित्रता आ जाएगी, रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी, न्याय और धार्मिकता आ जाएगी। उसका विरोध करने के लिए ही शराबी और अधर्मी दोनों बैठकर ये बात कर रहे हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। आप ध्यान दीजिए कि ये लोग कौन है। वो एक अधर्मी होगा, वो रिश्वतखोर ही होगा, धोखा देने वाला होगा वो। पर यीशु उसके लिए नहीं आए। प्रभु यीशु को समझ लीजिए, वो लोगों से प्रेम करके छुटकारा देने वाले प्रभु हैं। आज आपके लिए एक छुटकारे की जरूरत है। शराब के नशे से छुटकारा, व्यभिचार से पूर्ण रूप से छुटकारा, जुए की आदत से छुटकारा, बुरी आदतों से छुटकारा। आज आपको चाहिए। शांति नहीं है, सोच रहे हो कि मैं मर जाऊं, अब जी कर क्या करूं, पर नहीं, प्रभु जीवन दान देने वाले प्रभु हैं। वो शांति और समाधान प्रदान करते हैं। आपके जीवन को वो नया बना देंगे। इसीलिए तो प्रभु यीशु आए हैं। वही यीशु का सामर्थ्य है। एक इंसान के जीवन को पूर्ण रूप से नया बनाने का सामर्थ्य सिर्फ यीशु के पास ही है। वही यीशु आज आपसे बात कर रहे हैं। आप लोगों ने गवाही सुनी थी। भाई अनबुराज 19 साल से शराब के नशे के आदी थे। एक जानवर जैसा जीवन था उनका। उन्होंने बताया ना, वो रास्ते पर पड़े हुए थे। उनकी पत्नी का सोचिए कैसा लगता होगा उन्हें। अपमान के कारण सोचती थी कि क्यों जी रहे हैं हम। आज 19 साल से जो शराब के नशे के आदी थे, उन्हें पल भर में यीशु ने बदल दिया, उन्हें ऊंचा उठाया और खुशियों भरा जीवन दिया है। इस तरह के हजारों गवाहियां हैं। हजारों लोगों का जीवन प्रभु यीशु ने बदल दिया है। क्या इस देश के लिए ये जरूरी नहीं है? क्या सभी को शराबी बने रहना है? क्या सभी को जादू टोने के अधीन होकर नष्ट होना है? यही खुशखबरी तो हम लोग सुना रहे हैं कि प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली है, छुटकारा देने वाले प्रभु है। जरा सोच कर देखिए, आपको इस यीशु की जरूरत है। भाई, आपको इस यीशु की जरूरत है आपके जीवन के परिवर्तन के लिए। आप छुटकारा पाकर खुशी के साथ रहने के लिए देखिए, प्रभु ने उस भाई को बदल दिया। बस इतना ही। सिर्फ बदला उतना ही नहीं, एक बिजनेसमैन बना दिया। उन्हें बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दिया था। जो एक शराबी, एक जुआरी बन चुके थे, उन्हें बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। आज परिवार में उनकी बहुत इज्जत है। पहले के मुकाबले रिश्तेदार अब अधिक महत्व देते हैं, उन्हें उतना बढ़ाया है।
इसीलिए तो यीशु आए थे, इंसान को छुटकारा देने और उसके जीवन को खुशी से भर देने के लिए, आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। वही यीशु आपको देखकर कहते हैं, मैं सामर्थ्यशाली प्रभु हूं, मेरे पास सामर्थ्य है तेरे छुटकारे के लिए, तेरी चंगाई के लिए, तेरे आशीष के लिए। आप पूछ सकते हो कैसे यीशु के पास ये सामर्थ्य है? क्योंकि हमारे लिए उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलि के रूप में दे दिया। हमारे पाप, शाप, बीमारी सब कुछ क्रूस पर उठा लिया और हमारे लिए हमारा दंड उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया। मैंने पाप किया तो मुझे दंड तो मिलना ही चाहिए, पर मेरा जो दंड है उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। एक पिता बनकर मेरे बच्चों का दंड मैं उठा लेता हूं, ऐसा कहकर हम सभी लोगों के पाप उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। क्रूस पर लहू बहाकर मारे गए निष्पाप और पवित्र परमेश्वर मरकर दोबारा जी उठे। उन्हीं का सामर्थ्य आपके जीवन में आज एक बहुत बड़ा छुटकारा लेकर आएगा। आज अभी जब हम प्रार्थना करेंगे तब आपको छुटकारा मिलेगा। क्या आप विश्वास करते हो? बस प्रभु को एक चीज की अपेक्षा है। जैसे उन 2 अंधों ने आकर यीशु से कहा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर, ऐसा उन्होंने कहा। तभी उसने उन्हें देखकर उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि ये करने के लिए मेरे पास सामर्थ्य है? उन लोगों ने उत्तर दिया कि हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं। तो तुम्हारे विश्वास अनुसार तुम्हारे साथ हो, ऐसा उन्होंने स्पर्श किया और उनकी दृष्टि लौट आई। प्रभु यीशु पूछते हैं, मेरे बेटे, मेरे बेटी, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें छुटकारा दे पाऊंगा? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगाई दे पाऊंगा? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए चमत्कार कर सकता हूं? और वो कुछ नहीं मांग रहे, ना आपका पैसा, ना धन, ना आपकी दौलत। वो ऐसा भी नहीं कहते कि तुम नालू मावड़ी में आओ, चल कर आओ, नंगे पैर आओ। बस आप जहां कहीं पर भी हो वहीं से जवाब दीजिए, क्या आप विश्वास करते हो यीशु ने मेरे लिए जान दी और जी उठे, वो मुझे छुटकारा देंगे, वो सर्वसामर्थ्यशाली है, ऐसा विश्वास कीजिए और चमत्कार होगा। क्या आपको विश्वास है? तो फिर हम प्रार्थना करेंगे। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। ध्यान दीजिए, हर एक कार्य के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। सबसे पहले पाप से छुटकारा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद बीमारी से चंगाई, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, फिर गर्भ की आशीष के लिए, फिर कर्ज से छुटकारे के लिए, फिर संतान के लिए। हर एक आशीष के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। घुटनों पर आकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। जिनसे हो सके वो घुटने टेक लीजिए। अगर आपसे हो सके तो जब घुटने टेकते हैं तब हम यीशु के सामने बड़े दीन बनते हैं। नम्र बनने के चिन्ह स्वरूप हम लोग घुटने टेकते हैं। वो परमेश्वर है, वो कितने बड़े प्रभु हैं, है ना? उनके आगे जब हम कहते हैं कि हे प्रभु, हम लोग अपने आप को दीन बनाते हैं, तो ऐसे कई लोगों की आदत नहीं होगी। जो गैर मसीही होंगे उन्हें घुटने टेकने की आदत नहीं होगी। तो आप लोग बैठे रह सकते हो, कोई बात नहीं, प्रभु वो सब बिल्कुल नहीं देखेंगे। अरे तुमने मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेके, ऐसा नहीं कहेंगे। आप जैसे प्रार्थना करना चाहते हो बैठ भी सकते हो। बस आपका हृदय की जांच करते हैं प्रभु। जिनसे हो सके वो घुटने टेक लीजिए और दूसरे बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। क्यों आंखें खोलकर प्रार्थना करें तो क्या होगा? तो वहां कोई चलेगा फिरेगा तो आपकी नजरें यहां वहां जाएंगी। एक मन के साथ प्रार्थना नहीं करोगे तो चमत्कार नहीं पाओगे। यहां वहां नजर फिराने वालों के लिए चमत्कार नहीं होगा। जब आप आपकी आंखें बंद करते हो तब एक मन रहता है और यीशु को स्मरण करके, मेरे लिए मरकर जी उठने वाले प्रभु यीशु, मेरे लिए चमत्कार कीजिए, ऐसा आप एकाग्रचित्त होकर हृदय में यीशु को स्मरण करके प्रार्थना करोगे तो चमत्कार होगा। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। इसीलिए कहा जाता है, अब सबसे पहले मुझे पाप से पूर्ण छुटकारा चाहिए। शराब के नशे की आदत, नशीली चीजों का सेवन करने की आदत, ऐसी बुरी आदत मेरे अंदर है और मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये गलत है, मुझे छुटकारा चाहिए। अगर आप ऐसा कहो तो जो अपने अपराध छिपाता है उसके कार्य सफल नहीं होते, पर जो उसे मानता है और छोड़ देता है तो उस पर दया की जाएगी। तो प्रभु के आगे मान लीजिए और निश्चय वो आपको छुटकारा देंगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें धोकर हमारे हृदय को शुद्ध करता है। तो आप लोग अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए, कहिए, मुझे पाप से छुटकारा चाहिए, मुझे शांति चाहिए, समाधान चाहिए, पवित्रता चाहिए, पवित्रता से छुटकारा चाहिए। मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, छुटकारा दीजिए, ऐसा आपको कहना होगा। घर पर जो दूसरे लोग हैं, अगर आपके पति या आपके बच्चे नशे के अधीन हैं तो उन्हें डांटिए मत, उन पर अपने हाथ रखकर
प्रेम से प्रार्थना करें। कहिए, हे प्रभु, मेरे पति को छुटकारा दीजिए, मेरे बच्चों को छुटकारा दीजिए। ऐसी आप प्रार्थना कीजिए। अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए, अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रख लीजिए। मुझ में शांति नहीं है, समाधान नहीं है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है। ये भी एक पाप है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सिर्फ शराब ही नहीं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लालसा, इस तरह के पाप भी आपके मन पर दाग लगा देते हैं। अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए, यीशु, मुझे नया हृदय दीजिए, मेरे पाप की आदत को बदल दीजिए, मुझ में नया हृदय दीजिए, शांति दीजिए, समाधान दीजिए। हे प्रभु, मेरे मन में आइए, मेरे अंदर जाकर मुझे अपने लहू से धो दीजिए। हृदय पर हाथ रखकर आप लोग प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कुछ देर प्रार्थना कीजिए। कहिए, यीशु, मेरे लिए क्रूस पर मरकर फिर से जी उठने वाले, मेरे लिए अपना खून बहाने वाले, मेरे पाप को क्षमा कीजिए। मेरे अंतर मन में आइए, आपके लहू से मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। मैं इस पाप से छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। अब कई समय से मैं शराब पी रहा हूँ, जुआ खेलता हूँ, नशे का आदी बन चुका हूँ। छुटकारा भी नहीं है, छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। हे यीशु, आप सहायता कीजिए। हे यीशु, आप सहायता कीजिए, मुझे माफ कीजिए। यीशु, यीशु, वो नाम लीजिए। अभी परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है। यीशु का सामर्थ्य आप पर उतर रहा है इस समय। उनके लहू का सामर्थ्य इस समय आप पर उतर रहा है। उनके सामर्थ्य का स्पर्श अब अनुभव कर पा रहे हो। आप में एक सामर्थ्य उतर रहा है, इसका एहसास हो रहा है। आपको बिजली की तरह उनका सामर्थ्य आपके शरीर में उतर रहा है। कुछ लोग वो ज्योति देख पा रहे हैं, उनकी ज्योति आपके अंदर उतर रही है। वो अंधकार दूर हो रहा है, अंधकार दूर हो रहा है। कई लोगों में से अशुद्ध आत्मा उन्हें धकेल कर अब दूर निकल रही है। वही शराब की आदत को लाने वाली आत्मा है, व्यभिचार, वहशियत की आत्मा है, पाप को लाने वाली दुष्ट आत्मा है, आपको पाप करने के लिए उकसाने वाली आत्मा अब बाहर निकल रही है। डरिए मत, आप सिर्फ यीशु का नाम लीजिए। यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में, यीशु के लहू के सामर्थ्य से पाप से छुटकारा, शाप से छुटकारा, प्रभु यीशु के नाम से पूर्ण छुटकारा अभी है। यीशु, स्पर्श कीजिए, यीशु, छुटकारा दीजिए। प्रार्थना के समय अभी पाप के सभी बंधन तोड़ दिए जाते हैं। हे पिता, ये बेटा अब प्रार्थना कर रहा है, वो बेटी अब प्रार्थना कर रही है। हे यीशु, मुझे क्षमा कर दीजिए, पाप से मुझे छुटकारा दीजिए। हम इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, चैन से नहीं रह पाते हैं हम लोग, हमें छुटकारा दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। उन पर प्रभु यीशु के लहू का सामर्थ्य उतर जाए, प्रभु यीशु के लहू का सामर्थ्य उतर जाए, अभी छुटकारा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आपका लहू उन्हें धोकर शुद्ध कर दे। हे यीशु, मेरे हृदय में आइए, छुटकारा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने वाले हर एक को आप स्पर्श कीजिए, पाप का बंधन छूट जाए। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु की स्तुति हो, छुटकारा देने वाले प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद। प्रभु जो छुटकारा दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। कुछ एक परिवार में अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पति को छुटकारा मिल जाए प्रभु यीशु के नाम में। जो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं उन बच्चों को छुटकारा मिल जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु के स्पर्श से छुटकारा हो रहा है, उसके लिए आपको धन्यवाद। अब बीमार लोगों के लिए प्रार्थना। अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रख लीजिए। जो अंग प्रभावित हुए हैं, अगर किडनी प्रभावित हुई है तो वहां पर हाथ रख लीजिए। अगर हृदय में समस्या है तो वहां पर हाथ रख लीजिए। अगर आंखों में समस्या है तो आंखों पर हाथ रख लीजिए। जहां पर भी दर्द है, वेदना है, वहां पर अपने हाथ रख लीजिए। जो लोग आपके घर में बीमार हैं, बिस्तर पकड़ ली है, उनके लिए परिवारजन प्रार्थना करें। छोटे छोटे बच्चे आप प्रार्थना कर सकते हो, माँ जी आप प्रार्थना कर सकती हो। बच्चे अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हाथ रख कर कहिए, प्रभु स्पर्श कीजिए, प्रभु छुटकारा दीजिए, प्रभु चंगाई दीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए। अभी प्रभु का सामर्थ्य, चंगाई का सामर्थ्य प्रकट हो रहा है। यीशु के चंगाई का सामर्थ्य इस समय प्रकट हो रहा है। कैंसर की बीमारी प्रभु यीशु के नाम में दूर हो रही है। लकवा की बीमारी प्रभु यीशु के नाम में दूर हो रही है। एक हाथ और एक पैर प्रभावित हुई है, उस स्थिति में बैठे हुए मेरे प्यारे भाई, आपको प्रभु यीशु के नाम में आज छुटकारा मिल रहा है। आप उठ जाइए और उठकर अपने हाथों का उपयोग कीजिए, अपने पैरों को हिलाइए। अभी वो पैर दूसरे पैर के समान हो रहा है। यीशु के नाम में आपको छुटकारा मिल रहा है। यीशु के नाम में आपको छुटकारा मिल रहा है। बहन, आप लकवे से प्रभावित हुई हो, उठकर अपने हाथ ऊपर कर लीजिए। अभी अपने हाथ उठाइए। प्रभु यीशु के नाम में अब छुटकारा मिल रहा है। चंगाई का सामर्थ्य इस समय प्रकट हो रहा है। लंगड़ों को चलने का जो सामर्थ्य मिल रहा है वो प्रकट हो रहा है। लकवों को चंगाई देने का प्रभु का सामर्थ्य अब प्रकट हो रहा है। कई लोगों में से लकवे का रोग बाहर निकल रहा है।
चंगाई मिल रही है। गठिए का रोग लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम में। गठिए का रोग अब दूर हो रहा है, गायब हो रहा है प्रभु यीशु के नाम में। गठिए का रोग से पीड़ित भाई, आपको आज छुटकारा मिलता है प्रभु यीशु के नाम में। अब आपको छुटकारा मिल रहा है। प्रभु यीशु की स्तुति हो। ऐसी आप प्रभु की महिमा कीजिए। प्रभु का सामर्थ्य आपको स्पर्श कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, आपकी स्तुति हो। आप स्पर्श कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर, आपने छुटकारा दिया है, उसके लिए स्तुति हो। ऐसा बोलिए, यीशु का सामर्थ्य नसों में, हड्डियों में उतर रहा है। अब बंधन टूट रहे हैं और छुटकारा मिल रहा है। गठिए का रोग दूर हो रहा है। किसी दुर्घटना का शिकार होकर प्रभावित हुई नसें टूटने के कारण लेटे हुए युवक सुन, प्रभु का सामर्थ्य तुझ पर उतर रहा है। उन नसों को प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। टूटे हुए वो नसें अब जुड़ रही हैं प्रभु यीशु के नाम में। रीढ़ की हड्डी प्रभावित होने के कारण लेटे लेटे कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उन हर एक पर प्रभु यीशु की चंगाई उतर जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु की चंगाई का सामर्थ्य उतर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड टूटे हुए स्पाइनल कॉर्ड जुड़ जाए प्रभु यीशु के नाम में। अभी उस शरीर में बदलाव हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। वो बंधन टूट जाए, बीमारियां दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। छुटकारा मिल जाए यीशु के नाम में। छुटकारा। प्रभु यीशु की स्तुति कीजिए, प्रभु यीशु का नाम लीजिए। जैसे जैसे आप प्रभु का नाम लेते हो, वैसे वैसे आप में छुटकारा और चंगाई हो रही है। यीशु की स्तुति हो। अब पवित्र आत्मा कह रहे हैं, दुष्ट आत्मा और जादू टोने के बंधन के टूटने का समय आ चुका है। अब आप यीशु मसीह की स्तुति कीजिए। दुष्ट आत्मा के खिलाफ मैं अब आता हूं। दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य के खिलाफ मैं यीशु मसीह के नाम में आता हूं। प्रभु यीशु ने जो अधिकार मुझे दिया हुआ है, उसके अनुसार मैं दुष्ट आत्मा को बांधता हूं। जो अधिकार यीशु मसीह ने मुझे दिया है, उसका उपयोग करके मैं दुष्ट जादू टोने के सामर्थ्य को शाप देता हूं। जादू टोना नाश हो जाए, मंत्र क्रियाएं नाश हो जाए, दुष्ट आत्मा की क्रियाएं इन परिवारों में से दूर हो जाए। डर को लेकर आने वाली आत्मा, नींद को खराब करने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। गर्भ के आशीष में रोक लगाने वाली सर्प की आत्मा, लोगों को डराने वाली दुष्ट सर्प की आत्मा नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। तुझे मैं भस्म करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। यीशु के लहू का सामर्थ्य मैं उनके घरों में छिड़कता हूं। मांत्रिक क्रियाएं नष्ट हो जाए, जादू टोने के कार्य नष्ट हो जाए, परिवारों में छुटकारा हो जाए। अनेक परिवारों में से दुष्ट आत्मा चीख कर निकल रही है, उसके कारण कई लोग नीचे गिर रहे हैं, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह छुटकारे का समय है, दुष्ट आत्मा के निकलने का समय है। यह प्रभु यीशु मसीह की ज्योति आपके घर में उतर रही है, इसलिए अंधकार का सामर्थ्य अब नष्ट किया जाता है। प्रभु इस समय जो कोई भी प्रार्थना कर रहा है, उन हर एक के घरों में मैं प्रभु यीशु के लहू को छिड़क कर प्रार्थना करता हूं। दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य अब पूरी तरह से नष्ट हो जाए, छुटकारा हो जाए। गर्भ के आशीष में रोक लाने वाली आत्मा दूर हो जाए। प्रभु जो कोई संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले, उन्हें देखिए प्रभु, ये लोग कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। आखिर ये किसके पास जाएंगे परमेश्वर? आप इन पर दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु। इन बहनों के आंसुओं को देख परमेश्वर, अपने बच्चों के आंसुओं को देखिए। निंदा के बीच में, अपमान के बीच में, बच्चा नहीं होने के कारण अत्याचार हो रहे हैं, ये रो रहे हैं प्रभु। आज इन्हें स्पर्श कीजिए, गर्भ का आशीष प्रदान कीजिए, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए परमेश्वर। 10 साल से 15 साल से उनकी संतान नहीं है, जो रो रही है, उन बहनों को इस समय आप देखिए, उन दंपतियों को देखिए परमेश्वर, उन्हें स्पर्श कीजिए, निश्चय ही उन्हें आशीष दीजिए। हे प्रभु, आपको उनके गर्भ का आशीष देना ही होगा। उन्हें स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, आशीष दीजिए प्रभु। हर एक के गर्भ को स्पर्श करके आशीष दीजिए। रोक लाने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ऐसा मैं डांटता हूं। गर्भ के आशीष में रोक लाने वाली दुष्ट आत्मा को मैं बांध देता हूं। वो सर्प की क्रियाएं नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। मांत्रिक क्रियाएं नष्ट हो जाए, बच्चों के जीवन में आशीष आ जाए, गर्भ का प्रतिफल मिले इन्हें। इस नए साल में उनके हाथों में उनका अपना बच्चा होना चाहिए। आशीष देकर उनके अपमान और निंदा को बदल दीजिए प्रभु, और उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु। हे प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए। गर्भ में जो बच्चा है उसमें एक समस्या है, उसे गिराना होगा, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया है। उसे सुनकर पेट में हाथ रखकर रोने वाली उस बहन को देखिए प्रभु, उस बच्चों को स्पर्श कीजिए।
प्रभु यीशु के नाम में उस बच्चों की समस्या दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में वो बच्चा पूर्ण तरह से विकसित हो जाए। वो बच्चा मिटना नहीं चाहिए। एक आशीषित बच्चे के रूप में उसे दीजिए परमेश्वर। उस बेटी के आंसुओं को पोंछ दीजिए। आपने स्पर्श किया, उसके लिए धन्यवाद। सब अपने दाहिने हाथ को उठाकर नौकरी के लिए, परिवार में शांति के लिए, कर्ज की समस्या बदलने के लिए, जो कोई भी आशीष चाहिए उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हे पिता, ये बच्चे जिस किसी से आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय वो सभी आशीष इन्हें दीजिए। आप सामर्थ्यशाली प्रभु हो। उनके कर्ज की समस्या को बदलने का सामर्थ्य है। आप उस कर्ज की समस्या से छुटकारा दीजिए। जिनकी नौकरी नहीं है, उन बच्चों को नौकरी प्रदान कीजिए। प्रभु, ये युवा भाई, युवा बहन कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें एक नौकरी प्रदान कीजिए। इस नए साल में उन्हें एक अच्छी नौकरी प्रदान कीजिए परमेश्वर। व्यापार में हानि के कारण जो कोई वेदना में है, उन बच्चों को देखिए प्रभु। आप फिर से उन्हें आशीष देकर उठाने वाले परमेश्वर हो। इन लोगों ने जो खोया है उसे लौटाने के लिए आप सामर्थ्यशाली हो प्रभु। परिवार की शांति को चुराने वाली आत्मा दूर हो जाए। परिवारों में जो दरार है वो दूर हो जाए। पति पत्नी के बीच प्रेम भाव बढ़ जाए। परिवार में दरार लाने वाली आत्मा को मैं बांधता हूं। इन लोगों में एक बदलाव आ जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में कोर्ट कचहरी का केस खत्म नहीं होता, सिर्फ पैसे खर्च हो रहे हैं। ऐसी वेदना में प्रार्थना कर रहे हैं, उनके केस का अंत हो जाए, एक न्यायपूर्ण समाधान मिले। आप चमत्कार कीजिए। अब हर एक बच्चों को आप आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। जिन्होंने खो दिया है उन्हें लौटा दीजिए। निंदा दूर हो जाए और आशीष प्रदान कीजिए। भलाई और खुशियां से इन्हें भर दीजिए। आप सामर्थ्यशाली प्रभु हो। उसे प्रकट करने वाले प्रेम के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु। सभी अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। कहिए, प्रभु मुझे स्पर्श करने और आशीष देने के लिए धन्यवाद। आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। अब बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु को आपसे बड़ा प्रेम है, इसलिए आपसे इतना प्रेम करके आपके लिए चमत्कार किया है। आज कई लोगों ने मुझे पाप से छुटकारा देकर मेरे मन में आइए ऐसा स्वीकार किया है। आज जिन लोगों ने प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्थान दिया है, आपके लिए एक पुस्तिका है। अब आप परमेश्वर की संतान हो। क्या प्रभु को अपनाना धर्म परिवर्तन है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की संतान बनना, उसका क्या अर्थ है, उसके बारे में इस छोटी सी पुस्तिका में दिया गया है। आपने जब प्रभु को स्वीकार किया तब क्या हुआ? आपके सभी पापों का क्या हुआ? अब जो आने वाला जीवन है वो कैसा होगा? क्या मैं पवित्रता के साथ जी पाऊंगा? क्या प्रभु मेरे साथ रहेंगे? उसे जान लेने के लिए अब आप परमेश्वर की संतान हो। ये पुस्तिका तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में उपलब्ध है। अगर आप तुरंत इन फोन नंबरों पर संपर्क करते हो तो आपको तुरंत इसे भेज देंगे। 5 भाषाओं में ये उपलब्ध है। आप तुरंत हमसे संपर्क करके इसे पा लीजिए। अगर आप कहते हो कि इस यीशु के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, आज ही मैंने इनके बारे में सुना है, तो यीशु के बारे में जानने के लिए एक छोटी पुस्तिका है जिसका नाम है आपके लिए सुसमाचार। इसमें यीशु के जन्म के बारे में, उनके चमत्कार और संदेश के बारे में, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे वो जी उठे, तस्वीरों के साथ में ये संदेश है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो यीशु के बारे में आसानी से जान पाओगे। तो ये पुस्तिका है आपके लिए सुसमाचार। चारों समाचार से संदर्भ को निकालकर इस पुस्तिका का प्रकाशन किया है। आप इसे पढ़ते हो तो आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। ये भी निःशुल्क हम आपको भेजना चाहते हैं। आप सिर्फ हमसे संपर्क करें। फोन नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर संपर्क करें, या फिर goodnews@jesusredeems.org पर ईमेल, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर संपर्क करते हो तो इन पुस्तिकाओं को आप निःशुल्क पा सकते हो। आप स्क्रीन पर देखिए, उसके फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर और ईमेल जो है उसे लिख लीजिए। उस पर संपर्क करके आप हमें बताइए कि आपको इसकी जरूरत है, तो तुरंत हम आपको इसे भेज देंगे। कोई जबरदस्ती नहीं, सब निःशुल्क है। आप चाहो तो आप इसे पा सकते हो। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आपके लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर नालू माउड़ी में 24 घंटे प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना सहायता के लिए हमारा प्रार्थना केंद्र है। वहां पर 24 घंटे प्रार्थना करने के लिए हमारे भाई बहन उपलब्ध है।
किसी भी समय आप प्रार्थना कर सकते हो। इस समय 50 लोग 60 लोग वहां पर रहेंगे। आप जैसे ही संपर्क करते हो तो आपके लिए भी वो प्रार्थना करते हैं। तो इतने सारे लोग इस सेवकाई से जुड़े हैं, लगातार 24 घंटे वो उपलब्ध रहेंगे। किसी भी समय प्रार्थना सहायता के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। वो ना आपसे किसी दान की मांग करेंगे या फिर कोई जानकारी नहीं लेंगे। आप सिर्फ अपनी प्रार्थना विनती बताओगे तो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु के वचन के अनुसार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपकी प्रार्थना विनती जानकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। तो प्रार्थना सहायता के लिए जो फोन नंबर है उसे स्क्रीन पर इस समय आप देख सकते हो। अगर आपको तमिल में बोलना है तो पहले नंबर जो दिखता है उस पर संपर्क करें, या फिर अंग्रेजी में बात करना चाहते हो तो दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कन्नड़ा जानने वाले लोग जो हैं, क्योंकि कर्नाटक राज्य से कई लोग देखते हैं जो शायद तमिल नहीं जानते होंगे, तो तीसरे नंबर पर आप संपर्क करो तो कन्नड़ा में बात करते हुए आपकी प्रार्थना करवा सकते हैं। चौथा नंबर जो है उन पर फोन करना चाहोगे तो आप हिंदी में प्रार्थना करवा सकते हो। और तेलुगु भाषा के लिए भी नंबर है, तो तमिल, अंग्रेजी, कन्नड़ा, तेलुगु इन भाषाओं में अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हो तो संपर्क करें। 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। किसी भी स्थिति में आप गलत निर्णय मत लीजिए। मुझे स्नेह करने वाला कोई नहीं है ऐसा मत कहिए। आप हमसे संपर्क करोगे तो आपके प्रोत्साहन देने वाले शब्द कहकर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। अब देखिए, इस कार्यक्रम के लिए जिन लोगों ने उदारता से दान दिया है, आज के इस कार्यक्रम का खर्चा जिन लोगों ने उठाया है, चलिए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, आज के इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने उदारता से दान दिया है, जिम्मेदारी उठाई है और सहायता की है, उन बच्चों के लिए प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। दान देने वाले इन बच्चों और उनके परिवार को आशीष दीजिए। उनकी प्रार्थना विनती का उत्तर देकर चमत्कार करके उन्हें खुशी से भरिए। उनको इसका प्रतिफल अवश्य दीजिए परमेश्वर। इस कार्यक्रम द्वारा उद्धार पाए हुए लोगों के नाम उनके नाम के आगे जोड़ने के लिए आपकी स्तुति हो। स्वर्ग में उन्हें बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है, उसके लिए आपकी स्तुति हो। इन्हें आशीष दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आशीष देकर प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.